ऊपर वाले के बाद सर आप ही तो हो। ऊपर वाले के बाद आप ही हो सर। अरे सर नहीं, हम भी आप ही आप ही की जरिए तरह, हो। आप ही की जगह हम भी इंसान है सर। सर जी कल जो मीटिंग हुई थी वो मेरे से मिस हो गई, तो वो किस टॉपिक पे थी? वो आपने यूट्यूब पे डाल दी वो? 12 सर बजे वाली यूट्यूब थी। यूट्यूब में डाल दी, आपके ग्रुप में भी, जो आपका चैनल है सब जगह सब ग्रुप में डाल दिए मैंने। कल ठीक है हमारे सर, यहाँ, कल जो हमारा था वो था विजिटिंग कार्ड कैसे हम डिसाइड करते हैं, कैसे हम जी बनाते हैं, जी जी। उसके ऊपर था ठीक है सर, ठीक। कि विजिटिंग कार्ड कैसे डिजाइन करें, कौन सा एरिया खाली होना चाहिए, कहाँ पर नाम लिखना है, कौन से कलर का लेना है, किस तरीके से डिजाइन करना है, कहाँ पे लोगो लाना है। तो ठीक है उसी सर, के ठीक। ऊपर था। वो ठीक यूट्यूब है। के ऊपर भी है, और आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, मैं करता हूँ अभी सर, वो करने टाइम नहीं मिल पाया, अब मैं करता जिन्होंने भी फीस पे कर दी है उनको मैंने टेलीग्राम का लिंक भेज दिया है, वो उसको ज्वाइन कर लें, कल से लिंक उसी में आएगा। आज तो मैंने लिंक सबको भेज दिया। ठीक है जी, आज का लिंक तो मैंने सबको दिया है, लेकिन जिन्होंने फीस पे करी है उनका टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया है, तो वो वहां जाके देख सकते हैं। मैंने वहां पर भी भेज दिया, और मेरे जितने भी ग्रुप में है उसके ऊपर भी कल का सेशन हमने भेज दिया है। ठीक है सर। तो आज से हम एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। तो नेचुरल बात है कि अब हम नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे को जान लें, पहचान लें। सबके कैमरे ऑफ हैं। कैमरा ऑन होगा तभी हम किसी को पहचानेंगे कि कौन कहाँ से है, क्या है। सिर्फ एक दो बंदों का ऑन है, एक कपिल जी का और एक अजय आर्य जी का, बाकी सबके ऑफ है। तब कम से कम कैमरा ऑन होगा तो हम पहचान पाएंगे एक दूसरे को कि हम कहाँ से हैं, किन से हम जुड़ रहे हैं। हूँ। सर ये पढ़ाई करनी है तो खुल के करो, डर के नहीं। सही बात है सर, जब हम एक दूसरे को जानते हैं, अच्छी तरह पहचानते हैं, तो सर पढ़ाई करने में भी मजा आता है। जी सर। सर आज नहीं ऑन कर पाऊंगी, एक्चुअली मैं कहीं बाहर हूँ। चलो कोई नहीं, आज हाँ। हमारा, क्योंकि देखा जाए तो पहले तो हमने एक किस्म का वो सबके लिए था। आज हमारी क्लास स्टार्ट है, तो पहले सबका इंट्रोडक्शन ले लें, क्योंकि कुछ ने आज फीस करी है, कुछ ने कल करी है। तो प्लीज अपना एक एक करके इंट्रोडक्शन देते जाएं, या पहले मैं ही दे दूं अपना। सबसे बढ़िया तो यही रहेगा, पहले मैं ही अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं सोमनाथ बांगा, फरीदाबाद से। मैं एस्ट्रोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल एंड वास्तु, वास्तु हर एक तरह का, इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे चाहे रेजिडेंशियल हो, चाहे एस्ट्रो वास्तु हो, सब तरह की क्लासेस लेते हैं। सब तरह की प्रोफेशनल प्रैक्टिस करते हैं, वास्तु विजिट पे भी जाते हैं। पिछले 3 साढ़े 3 4 से 4 साल, लगभग चौथा साल चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। 3 साल और कुछ महीने मैं इस फील्ड में हूँ। और पढ़ाते हुए मैंने अक्टूबर से स्टार्ट करा है। अक्टूबर में पहला बैच था, उसके बाद कम से कम 15 से 20 बैच मेरे रेजिडेंशियल के खत्म हो गए। इंडस्ट्रियल वास्तु का पहला बैच हमने करा था सुबह 6 बजे। ये हमारा दूसरा बैच है, इसमें हमने प्लानिंग करी है कि हम सबको इंडस्ट्री विजिट पर भी लेकर जाएंगे। वो हम बीच में डिसाइड कर लेंगे कि दिल्ली में कहाँ पर जाना है, जहाँ पर सबको कंफर्टेबल होगा। मोस्टली दिल्ली सबको कंफर्टेबल होता है, तो हम दिल्ली का प्लान करेंगे, जहाँ पर हम सबको लेकर जाएंगे। इसके अलावा मैं एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाता हूँ। मैं मोस्टली वैदिक से पढ़ाता हूँ, जबकि केपी और बीएनएन भी आता है। लेकिन केपी और बीएनएन पे हमने कोई अभी तक क्लास नहीं करी है। और हर संडे को हमारा एक स्पेशल सेशन होता है, जो कि अलग हटके होता है, जिसका हमारी पढ़ाई से, जो हम कोर्स कर रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं होता। और वो हमारे स्टूडेंट करते हैं। जैसे कल हमने सेशन करा था विजिटिंग कार्ड के ऊपर, वो मेरे रेजिडेंशियल वास्तु कोर्स के स्टूडेंट थे, सुबह 6 बजे वाले, तो उन्होंने लिया था। और वास्तु के ऊपर पूरी नॉलेज दी। जो कोर्स आप 5 दिन का कोर्स होता है, जो आप पैसे लगाकर करते हैं, वो उन्होंने 2 घंटे के अंदर पूरा आपको करवा दिया। कि विजिटिंग कार्ड कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे कलर लेते हैं, कौन से कोने पे क्या करते हैं, पूरा डिटेल। जिनको भी देखना हो, यूट्यूब में वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। उसके पिछले संडे को हमने क्रिस्टल पर करा था, लेकिन क्रिस्टल एक लंबा चौड़ा है, वो इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं हो सकता। उसका जो अगला पार्ट है वो हम अगले संडे को करेंगे। वो भी हमारे स्टूडेंट हैं। आप में से भी अगर कोई किसी भी टॉपिक पर कोई नॉलेज शेयर करना चाहे, कोई अगर कहता है कि भैया मुझे आगे पढ़ाने, टीचिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं टीचिंग में क्लास लेना चाहता हूँ, तो हम आपको अपना प्लेटफॉर्म देते हैं। यहाँ पर आकर आप क्लास ले सकते हैं, अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अगर हमारे साथ रेजिडेंशियल वास्तु करते हैं तो हम आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। इंडस्ट्रियल में हम खुद करते हैं। और अगर आपको टीचिंग में जाना है तो उसके लिए हम अपना प्लेटफॉर्म देते हैं, स्टूडेंट देते हैं, ताकि आप आओ और उनको पढ़ाओ। वो हम हर संडे को करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाओ तो लगभग हर टॉपिक पे आपको मिल जाएंगे 2-2 घंटे के सेशन। डिप्रेशन के ऊपर भी है, क्रिस्टल के ऊपर भी है, टूल्स के ऊपर भी है, बहुत सी चीजों के ऊपर है। ऐसे ऐसे टॉपिक है जिनको आप फीस पे करके भी नहीं सीख सकते। जैसे आकाशिक, उसके ऊपर 3 सेशन हमने 2-2 घंटे के करे हैं।
और बहुत जल्द हम बिल्कुल नए नए और भी लेकर आएंगे, और वो आप सब लोग ही कराते हैं। ठीक है जी। तो मैं एक प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट एंड एस्ट्रोलॉजर हूँ। आप, ये तो हो गया मेरे बारे में। अब प्लीज एक एक करके आप अपना भी इंट्रोडक्शन दीजिए, ताकि हम भी एक दूसरे को जान पहचान कर सकें। जान पहचान होगी तभी आगे पढ़ाई करने में मजा आएगा। सबसे पहले कौन, जो भी अपना इंट्रोडक्शन देगा, प्लीज थोड़ा सा कैमरा ऑन कर ले अगर पॉसिबल है। नहीं कर पाएंगे तो फिर देखो हमारी जान पहचान कैसे होगी। बाकी आप समझदार हैं, आपकी मर्जी है, हम किसी को कंपल्शन नहीं कर सकते। हाँ जी, कौन देगा सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन? किसी को सर अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना? हाँ जी सर, प्लीज। मेरा नाम राहुल जैन है और मैं एक सुपरमार्केट रन करता हूँ और वास्तु में और एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा इंटरेस्ट है। तो और आज से ही शुरू कर रहा हूँ, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है वास्तु एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो मतलब ओकल्ट आज साइंस में आपकी आज ये पहली क्लास है? इससे पहले आपने कोई कोर्स नहीं करा, कुछ नहीं करा? कुछ नहीं किया सर। तो सर आपका एकदम इंटरेस्ट कैसे आ गया? आपका तो डिपार्टमेंटल स्टोर चला रहे हैं आप। काफी रहा था, मतलब ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ नॉलेज है, मतलब मन किया तो आपका एक दो वीडियो वगैरह देखा था मैंने यूट्यूब पे। तो फिर भाई ने क्लासेस किया तो उसने लेके देख कुछ। अच्छा, आप वो हैं जिनकी मैडम ने मेरे से बात करी थी, बोले थे मेरे जी हस्बैंड ने करना है? जी 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 अच्छा अच्छा, हाँ जी सर, उनसे बात परसों बात हुई थी शायद मेरी। जी। चलो सर, अच्छा है। चलो देखो, अब आपकी एक्सपेक्टेशन में हम कहाँ तक सही उतरते हैं। ट्राई करते हैं। क्योंकि सर एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज्यादा होती हैं, हर कोई उस पर उतर पाता है, कुछ नहीं उतर पाते हैं। कोई हाँ, नहीं। लेकिन ये गारंटी है, जितने आपने पैसे मुझे पे करे हैं उससे जी कई गुना ज्यादा आप लेकर जाएंगे, ये तो गारंटी है। या व्हाइट पेपर में कहीं पर भी लिखी, ठीक है सर। जितना जितना आपने फीस पे करा है वो आप उससे कई गुना ज्यादा लेके जाओगे। और पहली बात, इतनी कम फीस में कोई भी मार्केट में आज की डेट पे इंडस्ट्रियल वास्तु नहीं करवा रहा, और साथ में वास्तु विजिट भी। जी जी सबकी फीस कम से कम 15,000, 20,000, इवन सम पीपल दे आर चार्जिंग इन लैक्स एंड थाउजेंड्स। अब वी आर चार्जिंग ओनली जस्ट 4,000। ठीक है सर। चलो, थैंक यू सर जी। हाँ जी, अब कौन आगे अपना इंट्रोडक्शन देंगे? हाँ जी, अरुण जी, नमस्कार जी। सर। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार जी। सर। मेरा नाम सर। अरुण शर्मा है हाँ जी। और मैं दिल्ली पीतमपुरा से हूँ। मेरा हाँ जी वैसे सर। गारमेंट का काम है मेरे बेटे का। और मैं पिछले आप 6-8 महीने से वास्तु की क्लासेस ले रहा हूँ और मैंने कई जगह से ली है। जहाँ से भी जो सीखने को मिलता है वो लिए जा रहा हूँ। कहाँ से सीखे सर आपने? सर मैंने एक ऑफलाइन क्लासेस ली थी कनाल पे से निदान से। फिर लुधियाना से भी किया था ऑनलाइन मैंने। और पीछे भी मैंने पंकज गोयल की भी कुछ क्लासेस ली हैं, पंकज गोयल जी की। तो जहां जहां से जो जो सीखने को मिल रहा है सब कर रहा हूँ, देख रहे हैं। लुधियाना में किनसे करा था सर आपने? लुधियाना में मैंने राकेश भारद्वाज जी हैं। अच्छा। हाँ। सर आप, अब तो आपको काफी नॉलेज हो गई, उल्टा आप हमें कुछ सिखा कर जाएंगे। नहीं सर, अभी तो कहाँ, अभी तो बहुत कुछ सीखना है। सर 2-3 साल तो हो गए आपको सीखते हुए शायद। नहीं, साल 1.5 साल हो गया सर, अच्छा, एक अप्रोक्सीमेटली साल साल। हुआ है। जी चलो जी ठीक जी है। तो आपको जी। मेरे बारे में, मेरा कहाँ से लिंक मिला था आपको? सर बस ढूंढता रहता हूँ कि कौन कौन अच्छा सिखा रहा है, बस उसके बाद पहुंच जाते हैं। तो इस सीखने का तो कोई एंड ही नहीं है ना। हाँ सर, ये तो देखो इतना गहरा समुंदर है, जितना डुबकी लगाते जाओ एंड में पहुंच जी जाएंगे, फिर भी लगेगा अभी तो हमने स्टार्ट किया है। बिल्कुल, तो सीखने को बहुत कुछ है। अभी भी भले साल हो गया पर अभी भी बहुत कुछ है सीखने को। जो अच्छा मिल जाए उसको ले लेना चाहिए। हाँ, ये बस यही बात है। तो है कि जो अच्छा मिल जाए उसको ले लेना चाहिए। जी। चलो, थैंक यू सर जी। वेलकम सर। और अब कौन अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? सर, गुड अरुण जी इवनिंग। हाँ जी, गिरधर जी। सर, गिरधर बिस्सा फ्रॉम भोपाल। हाँ जी, बताइए जी अपने बारे में कुछ। सर, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ। एमबीए प्रोफेसर हूँ सर। लेक्चरर इनफैक्ट। और मैंने एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत सीखी है, तो वास्तु सीखा है। तो सर अब आपसे और सीखना चाह रहे हैं। वास्तु का नॉलेज में ज्यादा है नहीं, लेकिन थोड़ा और बेटर करना चाहता हूँ मैं। चलो ठीक है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आपका काफी रील्स देखी है मैंने। वीडियो भी देखे यूट्यूब में। चलो, थैंक यू जी। तो मैंने कहा चलो आपसे सीख लेते हैं। चलो,
अब गिरधर जी के बाद और कौन अपना इंट्रोडक्शन, हाँ जी कुछ कहना चाहते हैं आप? गिरधर जी के बाद और कौन अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? बहुत गुड सारे। इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग जी। मैं नेहा हूँ। सर मैं नेहा पंत देहरादून से हूँ। और सर मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ और मैंने केपी एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी भी सीखी है थोड़ा बहुत, उसे भी मतलब मैं एज ए प्रोफेशनली यूज कर रही हूँ। बाकी अभी वास्तु को आगे और इनहेंस इसलिए करना है क्योंकि क्लाइंट के अकॉर्डिंग रहती है ना, रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग सारी चीजें आनी चाहिए जब आप अकल्ट में आ गए हैं तो इसलिए मैं वास्तु वगैरह पे भी आगे कंटिन्यू करना चाह रही हूँ नॉलेज को सीखने के लिए। चलो चलो ठीक है जी। आपको हमारा लिंक कहाँ से मिला था मैडम? सर मुझे इंस्टाग्राम से मिला था। मैडम आपने मेरा रात का ग्रुप भी ज्वाइन करा है, आपने दोनों में एकदम यस पे सर। फीस भर दी एकदम पर, और पता चला हम यस सर। आपकी एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतर पाए फिर। सर नहीं ऐसा नहीं होगा। सर आप मुझे मतलब एक होता है ना इंट्यूशन भी आ जाती है, तो सर मेरी इंट्यूशन अच्छी है, इंट्यूशन बेस्ड वर्क है, तो मुझे पता है यहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और पहली चीज ये है सर, जैसे कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड के पास भी अगर हम जाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि इतने स्टूडेंट होते हैं ना, वहां आपके क्वेश्चंस या कुछ चीजें नहीं हो पाती हैं। यहाँ पर क्योंकि मैं खुद भी जैसे टैरो रीड करवाती हूँ, टैरो सिखाती हूँ, तो मेरे ग्रुप में भी 15 to 20 स्टूडेंट ही रहते हैं, तो एक एक बच्चे को ना प्रॉपर तरीके से एक एक क्वेश्चन के साथ लेके चलना छोटे बैचेस में ही हो पाता है। तो जब मैंने यहाँ देखा कि बैच छोटा है और ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पर मैं अपने क्वेश्चंस कर सकती हूँ। और आपने ये भी बोला था कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो हमारे क्लाइंट से रिलेटेड, अगर हमारी कोई क्वेरी है, हम आपसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो अभी अगर हम कहीं और जाएंगे ना, तो हम डायरेक्ट बात भी नहीं कर सकते, सिर्फ वो एक टीचर तक ही रहेगा वो, उसके बाद हमारा कोई मतलब नहीं रहता है उनसे। तो इसलिए मेरे को ये एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर को कि कहीं पर को मेरे को डायरेक्ट कोई क्वेरी करनी है हम लोगों को, तो ग्रुप में हम लोगों का एक बैच हो जिसमें हम लोग एक दूसरे की सारी चीजें शेयर कर सकते हैं। मैडम ग्रुप में सपोर्ट भी कर सिस्टम सकते मुझे हो, मेन लगा। जैसे जैसे हमारा ये वाला बैच अभी 5:30 बजे खत्म हुआ था, तो उसमें जैसे कोई भी करने के बाद अगर फील्ड में जाता है, उनको कोई दिक्कत आती है, तो डायरेक्ट मेरे को फोन यस भी कर सर। सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। अगर मेरी यस क्लास नहीं, सर। मैं फ्री हूँ तो मैं उसी टाइम उनको आंसर कर देता हूँ। अब जैसे अभी क्लास चल रही है, तो इस टाइम तो आंसर नहीं कर पाऊंगा मैं उनको, लेकिन अदरवाइज बिल्कुल मैं सर। डायरेक्टली कोशिश करता हूँ उसी टाइम विद इन 5 मिनट मैं उनको आंसर कर दूं, रिप्लाई कर दूं। यस सर। तो सर मेन चीज यही थी मेरा कि आपका जो था, मतलब मुझे एक सपोर्ट चाहिए था, एक गुरु चाहिए जो लॉन्ग रास्ते तक साथ में रहे, ये नहीं है कि सिर्फ एक थोड़े टाइम ऐसा तक नहीं ना। मैडम, देखो ऐसा नहीं होता है कि सब चीज हमें आती है। कई बार आप ऐसी जगह जाते हो जहां पर आपको कुछ नया बिल्कुल। दिखता है, वो आप हमसे पूछते हो, हमें भी नहीं आता होता, हम भी उसको ढूंढते हैं फिर आपको आंसर करते हैं। तो इस तरह अपने को भी बिल्कुल सीखने सर। को बहुत कुछ मिलता है। ये नहीं है कि भैया वी आर द मास्टर, नहीं, वी आर आल्सो लर्नर। बिल्कुल हम सर, भी इससे एग्री स्टूडेंट करती ही हूँ मैं। हमें स्टूडेंट ही हमें सिखा कर जाते हैं। यस सर बिल्कुल। क्योंकि सर ठीक है जी। सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स रहती हैं, बिल्कुल सर। तो यही मेन एक मोटो था कि इसलिए मैंने ज्वाइन किया, और फिर मुझे लगा जब एक चल रहा है दूसरा बैच भी है, तो फिर डिले क्यों करना, सब दोनों को साथ में कर सकते हैं। चलो थैंक यू मैडम जी। थैंक यू सर। और अब कौन अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा नेहा जी के बाद? मेंबर्स तो बहुत सारे हैं। गुड इवनिंग सर, शिखा यादव दिस साइड। हाँ जी, नमस्कार मैडम जी। सर मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस करती हूँ वास्तु, और मैं अकल्ट में ऑलमोस्ट पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ। मैडम आपका तो एक्सपीरियंस मेरे से भी ज्यादा है। नहीं था एक्सपीरियंस तो ऐसा कुछ नहीं है सर, बट ऑलरेडी ना पहले वाले स्टूडेंट्स ने सारी चीजें शेयर कर दी कि हम ब्रश अप करना चाह रही थी मैं अपनी उनको ट्रिक्स को, जो आपने अभी बोला कि बहुत सारी चीजें क्लासेस दोबारा करने से और लोगों के साथ बात करने से, प्रॉब्लम डिस्कस करने से बहुत कुछ सीखने को मिलता मैडम है। कई बार आपने मेरा यूट्यूब में वीडियो देखा होगा, हमारा पूरा का पूरा सेशन बातों में ही निकल जाता है, और बातों बातों में हम बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम शेयर कर देते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, मेरे को वो नॉलेज नहीं थी, मैंने आपसे नॉलेज गेन कर ली। और कई बार लगता है कि हम बातें कर रहे हैं, लेकिन बातों बातों में ही हम बहुत कुछ शेयर कर देते हैं। मैं प्रैक्टिकली टैरो कार्ड रीडर हूँ, रेकी मास्टर हूँ, क्रिस्टल हीलर हूँ, तो इसीलिए 5 साल से साइमल्टेनियसली अपने आप को अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ। आप कहाँ से हैं वैसे मैडम? मैं ग्रेटर नोएडा से। तो पास ही है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पास में और ही। आपने तो वास्तु कहाँ से करा हुआ है?
मैंने ऑनलाइन कोर्स किया था, अध्ययन करके हैं उनसे किया था, एक बहुत अच्छा कराया था। एंड मतलब मैं आपको बताती हूँ, मैं आई वांट टू लर्न मोर, प्रॉब्लम वहां पर आकर फंसती है। कभी आप वास्तु में कहीं अटक भी जाते हैं या सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं? नहीं 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 नहीं, अटकने का तो जी हर जो केस है ना, वो एक डिफरेंट चैलेंज लेके आता है। जो चैलेंजेस सबसे ज्यादा फेस करती हूँ एट प्रेजेंट, आई डोंट नो कैसे होता है ये, बट होता है, और काम भी कर रही हूँ उस पर, बहुत सारा रिसर्च भी कर रही हूँ। साउथ वेस्ट एंट्री, सबसे बड़ा मतलब मेजर दोष। यस, साउथ वेस्ट एंट्री, और एक केस नहीं है मेरे पास, बहुत सारे केसेस है। एक आजकल आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा ऐड आ रही है एक्चुअली पर उनकी, इंस्टा पर, उन पर, मैं नाम नहीं लूंगा, पब्लिक प्लेटफॉर्म है। तो दैट इज द रीजन आई एम सेइंग कि मैं नाम ठीक है नहीं जी। ले सकती किसी उन्होंने, के भी। वो बोलते हैं कि मैंने अपना घर बिल्कुल उल्टा बनाया है, हाँ जी। साउथ वेस्ट की जी जी एंट्री ली है। अब रियलिटी तो वही जाने कि सच्चाई जी क्या है। सर किसी का दैट इज व्हाट, यहाँ पर हम किसी का नाम नहीं लेंगे, यस क्योंकि ये यस, रिकॉर्डिंग भी जाती है, तो कल को हाँ जी, किसी का नाम नहीं होना चाहिए। हाँ जी। लेकिन साउथ वेस्ट की एंट्री आज हो, 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, वो बर्बादी देती ही देती है। ये बात तो आ, मानने वाली है। सर उसके साथ मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी कि जो वैदिक वास्तु है, वो इसको बिल्कुल प्रोहिबिट करता है। मैडम देखो, साउथ वेस्ट वो वैदिक जो है वो तो 8 दिशाओं में करते हैं, वो तो कहते हैं वो टॉयलेट भी बना सकते हैं। हाँ, और हम साउथ जब वेस्ट, कहते हैं कि हम वो 8 दिशाओं में करते हैं ना, तो एसएसडब्ल्यू को साउथ वेस्ट के अंदर ही ले जाते हैं, तो कहते हैं वहां हाँ, पर टॉयलेट भी बन जाएगा। हम लेकिन कहते हैं उसको वहां नहीं बनाना। नहीं नहीं सर, मैं जैसे मैंने बुक्स, मैं मतलब पढ़ती बहुत हूँ इससे रिलेटेड चीजें। तो सर वैदिक में भी वो ये बोलते हैं कि साउथ वेस्ट से आप लेफ्ट में टॉयलेट बनाइए। तो वो कहते तो यही है साउथ साउथ वेस्ट में बनाइए, पर वो उसको रखते इस तरीके से हैं कि हमने उसको 16 डायरेक्शंस में डिवाइड करा है, तो हम ये बोल देते हैं साउथ साउथ वेस्ट में बनाइए, बिल्कुल बढ़िया रहेगा। और वो उसको कैसे डिलीवर करते हैं कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट साउथ वेस्ट की डिग्री से लेफ्ट में यही बनाइए। यही आके जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हाँ, तो बहुत प्रिसाइज होने के लिए जो दोनों कॉन्सेप्ट है ना, वो पढ़ने बहुत जरूरी है। तो है। कौन मेरा सी? रीजन, आपने जैसे आप पढ़ा रहे हैं, मैंने आपका यूट्यूब पे देखा था, उसके बाद मेरी आपसे बात भी हुई थी। उसका कारण ही यही था कि बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, जो बहुत सारी क्लासेस में वो आपके सॉल्व इन द सेंस, जो अभी एक मैम ने, अभी जो टैरो करती हैं, उन्होंने बताया कि अगर 300 बच्चों का ग्रुप है आपका, आप क्वेरीज ले ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, या तो आपकी टीम बात करेगी, और फिर आप मैडम ना, मेरी तो कोई टीम ही नहीं है, मैं तो खुद ही हूँ। सर वही तो सर, जो 1-to-1 रिलेशन वाला होता है ना, कि जैसे आपने, जैसे मैम ने, वो जो अभी जिन्होंने मेरे से पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया नेहा था, जी नाम है उनका, वो देहरादून हाँ से। नेहा जी ने, अच्छा, तो नेहा जी ने जो बताया था, एग्जैक्टली वही चीज है कि जब आप ऐसे काम करते हैं, तो एटलीस्ट आप अप्रोचेबल हो, कि अगर मैं यहाँ फंस गई, तो एटलीस्ट मैं आपको पूछ सकती हूँ कि सर ये दिक्कत आ गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ मैं अटक गई। नेचुरली बात है, जहाँ आप अटके हैं तो वो भी अपने को भी कुछ सीख कर देकर ही जाएगा। यस यस सर, और सर हम सब सीख ही रहे हैं। और कहना चाहिए। सारी उम्र सीखते रहते हैं। अब मैंने जो है अपना पहला बैच अक्टूबर में स्टार्ट कर रहा था, हाँ जी, वहां से आज पढ़ाते पढ़ाते मेरी नॉलेज कहाँ से कहाँ पहुंच गई, वो सब स्टूडेंट के कारण ही है। जबकि मैंने बिल्कुल कोई सर। कोर्स तो उसके अलावा कोई कोर्स तो ज्वाइन नहीं करा मैंने। मैं तो उसी को कर रहा हूँ। आप मेरा पहला वीडियो यूट्यूब पर जाकर देखो, और जो लास्ट वाला है उसको देखो, दिन रात का अंतर मिलेगा आपको। यस सर, क्योंकि स्टूडेंट ही हमारी नॉलेज को बढ़ाते हैं। यस, वही आपको अब एक्चुअली जैसे में, आपने एक बात बोली साउथ वेस्ट में होता है, लेकिन उसको सही ढंग से डिलीवर नहीं कर पाते, वो कहते हैं लेफ्ट साइड में करो। इसी बात हाँ, पर एक एक मैडम मेरे से जो है लड़के नाराज होकर चली गई। उन्होंने वैदिक पढ़ा था, लेकिन वैदिक में साउथ वेस्ट के जैसे लेफ्ट साइड में आपने कहा, वो उनको क्लियर नहीं हुआ, और वो यस अपने से उल्टा बहस करके चले गए। अब चले गए तो चले गए, हम तो अपनी जगह सही है। हमने तो बोला एसएसडब्ल्यू मतलब एसएसडब्ल्यू, साउथ वेस्ट नहीं। वो कह रहे नहीं, हम तो साउथ वेस्ट नहीं बनाते हैं। मैंने कहा बना लो जी, आपकी मर्जी है। नहीं सर, फिर वो आप वाली बात है, उन्होंने वो समझी ही चीज गलत थी। हाँ साउथ वही वेस्ट बात में तो है। वैदिक भी नहीं बोलता। हाँ तो वही बात है ना, लेकिन उन्होंने वैदिक करा हम्म, था, तो कह रहे नहीं जी साउथ वेस्ट ही होता है। और वो जो कोर्स मोस्टली करते हैं, वीक में एक दिन क्लास और 6 महीने तक ले जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। उनकी नजर में ये होता है कि हमने डिप्लोमा कर लिया, हम 6 महीने पढ़े हैं। अगर आप 6 महीने में देखो, यानी 4 6 24,
और हम लगातार 21 क्लास करते हैं। मेरा पिछला बैच जो रेजिडेंशियल का खत्म हुआ है 21 दिन में खत्म करना था, वो 24 दिन में जाकर खत्म हुआ है। तो राइट हमारे सर। तो वो लगातार 24 दिन में ही खत्म हो गया। हमारा तो 1 महीने का भी कोर्स नहीं हुआ, और वो कहते हैं जी देखो हमारा 6 महीने का है, उनका 1 महीने का भी नहीं है। जब आप सर एक चीज समझ लगातार पढ़ रहे हो तो उसमें कंटिन्यूटी बनी रहती है। आज आपने कोई राइट काम करा, फिर उसे आगे करा, और एक आपने संडे को करा, फिर अगले संडे को करेंगे। अगले संडे क्या पता हम कहीं बाहर चले गए, कोई मेहमान आ गए, कोई सुख दुख हो सर, गया। बिल्कुल होता है ये। और मुझे और एक्चुअली में बहुत अच्छा लगा आपने शेयर किया था कि एक भी छुट्टी नहीं है, सैटरडे संडे भी क्लास है। दैट इज वेरी, मतलब बहुत ही कमेंडेबल चीज है कि सैटरडे मैडम संडे भी क्लास संडे है। को कई बार क्या होता है, स्टूडेंट कहते हैं जी नहीं लेनी, तो फिर मजबूरी में हमें भी छुट्टी करनी पड़ती है। नहीं सर, वो तो मैं समझ गई। कई बार अब जैसे राखी भी आ रही है सर, बीच में राखी भी पड़ेगी। तो मैं राखी वही पे तो कह रहा हूँ, जब स्टूडेंट कहते हैं भैया आज हम नहीं, अब जैसे मेरा रात का बैच है, कल मैंने हाँ जी, मैसेज डाला कि हाँ भाई क्लास लेनी है नहीं लेनी, आधे ने रिप्लाई कर दिया नहीं लेनी, तो फिर हम क्या करेंगे, हमने भी कर दिया फिर नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये है हमारा जो बैच चल रहा है, ये लगातार चलेगा, संडे हो चाहे मंडे हो, ताकि हमने एक कॉन्सेप्ट जो हाथ में पकड़ा है उसको कंप्लीट करके ही हम खत्म क्लियर कर करना है। लें। जी और सर। जो चीज हम रेगुलर करते हैं तो वो एक नॉलेज थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है, क्योंकि आज आपने कोई क्वेश्चन करा, आप कर रहे हैं, वो आपके दिमाग में आया, कल आप पूछ लोगे, और वही बात जब 1 वीक बाद आएगी ना, तब तक आप भूल जाओगे। हाँ जी, बिल्कुल सही। और जब आपके दिमाग में कोई नई बात आएगी, हो सकता है हमें भी ना आती हो, तो हम भी कहेंगे इसका कल जवाब देंगे, कहीं से ढूंढेंगे, वो एक बार ढूंढेंगे 4 चीजें और अपने को पता चलेंगी। हाँ जी सर। तो इस तरीके से नॉलेज सबकी बढ़ती है। सर बिल्कुल सर। तो सर सीखने के लिए आई हूँ मैं यहाँ पे। चलो ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी थैंक यू। आपका। और कौन अब अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? हाँ जी सर, मेंबर्स बहुत सारे हैं जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स भी हैं। अरुण, आशीष जी हैं, कपिल जी हैं, नीलम जी हैं, नेहा जी का हो गया, राहुल जैन जी का हो गया, राकेश जी हैं, रोहित जी हैं, सोनल जी हैं। सोनल जी आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? हाँ जी सोनल जी, लगता है वो, चलो आप में से कौन देना चाहेगा अपना इंट्रोडक्शन? अब तो बहुत से लोगों के कैमरे ऑन है। आशीष जी आप म्यूट है, पहले आपको अनम्यूट करिए, तभी आपकी आवाज आएगी। हांडा साहब आप म्यूट हैं। मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन तो दिया था। मैं आशीष कुमार अंडा, भोपाल से हूँ, मध्य प्रदेश। हाँ जी और सर। न्यूमरोलॉजी और वास्तु में मैंने अभी रिसेंटली कोर्स किया है, बट आई एम नॉट एक्सपर्ट, आई एम स्टिल लर्निंग। अब आपके साथ तो मैंने कल एक सेशन अटेंड किया था, वास्तु रिलेटेड टू विजिटिंग कार्ड। तो मैंने आज मेरे को ये सेशन ज्वाइन करना था, तो मैंने आज अटेंड करना हूँ सर, इंडस्ट्रियल लॉ। सर वो होपफुली वाला कोर्स आई। मैंने नहीं कराया था, मेरे स्टूडेंट ने करवाया था। हम सबको मौका देते हैं, आप भी अगर हाँ, करना नहीं चाहेंगे नहीं, तो आप भी मोस्ट वेलकम है सर। आप भी करवा सकते हैं किसी मतलब भी टॉपिक आपके पर। आपके उसमें प्लेटफॉर्म पे था, तो इसलिए आपको रेफर कर रहा हूँ। आपके स्टूडेंट ने कराया था, नो डाउट। सर आप भी करा सकते हैं किसी भी, आप चाहे एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक हो जिसमें आपकी पकड़ है कि भैया मैरिज नहीं हो रही किसी की, इसी पे आप टॉपिक ले सकते हो। शादी हो अभी गई, इतनी किड्स नहीं पकड़ हो नहीं रहे, है। किसी भी टॉपिक पर आप ले सकते हो सर, सब फ्री हैं उस पे। बिल्कुल सर, आगे चल के बिल्कुल जुड़ेंगे और करेंगे भी। अभी तो परफेक्ट नहीं है बस, तो आई कांट कॉन्फिडेंटली से कि मैं क्लास ले सकता हूँ, बट आगे सर करूँगा। क्यों नहीं ले सकते, जब मैं बैठ के ले सकता हूँ, यहाँ मैं बैठ के क्या कर रहा हूँ, आपसे सिर्फ बात ही तो कर रहा हूँ। वही आपने करना है, आओ बात करो, थोड़ी सी नॉलेज शेयर करो, चल दो, हो गया सेशन। उसमें क्या है सर, अगर हमारा कोई स्टूडेंट सेशन लेता है तो हम उसको बीच में नहीं छोड़ते, हम पूरा टाइम उनके साथ रहते हैं। कहीं पर कोई चीज शेयर करनी है, कुछ करना है, किसी को ऑन कर रहा है, किसी को ऑफ कर रहा है, वो सब हम करते हैं। आपको टेंशन नहीं होती, आपको सिर्फ आके बैठना है और बोलना है। करेंगे सब बिल्कुल आगे, ठीक है श्योर। जी। राइट। रीमा जी आप, रीमा मृधा जी, आप अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे? हाँ जी नमस्कार जी। रीमा जी आप म्यूट हैं। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर मुझे आपका एक चीज बहुत अच्छा लगा कि आप बहुत ऑनेस्ट हो, और मुझे आपके वीडियोस में यही अच्छा लगा। और आप बहुत ज्यादा से ज्यादा नॉलेज शेयर करते हैं, जो मैंने बाकी बहुत सारे लोगों के देखे हैं, बहुत सारे टीचर्स के, वो कहीं ना कहीं कुछ नॉलेज अधूरा छोड़ देते हैं।
तो इसकी वजह से मुझे आपका ये ज्वाइन करना था। और जो आपने प्लेटफॉर्म बनाया है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, अट्रैक्ट किया कि आप सबको चांस भी दे रहे हो कि अपने आप को ग्रूम करने के लिए। मैडम हम तो उनको पब्लिक प्लेटफॉर्म जैसे एस्ट्रो स्टेज पर जाने के लिए भी मौका देते हैं कि आपको जाना है तो हमें बताओ, हम वहां पर भी हेल्प करते हैं, लेकिन इंटरव्यू तो आपको ही क्लियर करना पड़ेगा। जी 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 जी। तो अभी तो मैं सीख रही हूँ, अभी लास्ट 1 साल से सीख रही हूँ, तो अभी मुझे इंडस्ट्रियल में इसमें भी थोड़ा अच्छे से सीखना है। क्या क्या सीखे हैं आपने मैडम इसके अभी लिए तक? आपका ज्वाइन किया मैंने। अभी तक सर वास्तु रेसिडेंशियल सीखा है और इंडस्ट्रियल भी एक कोर्स किया था, बट इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया क्योंकि उसमें रेमेडीज पार्ट नहीं सिखाया था। मैडम कहाँ से करा आपने वास्तु और इंडस्ट्रियल वास्तु? सर वास्तु मैंने जसकरण सर से सीखा था, और इंडस्ट्रियल वाला जो सीखा था वो चैतन्य सर से सीखा था, जो बॉम्बे के हैं। अच्छा, तो तो मैडम उन्होंने, आपने कभी, हाँ जी प्लीज। हाँ जी बोलिए। नहीं नहीं, पहले आप बोलिए फिर मैं बोलता हूँ। नहीं नहीं, आप बोलिए। इससे पहले कभी आपने मेरा नाम भी सुना था? नहीं सर, नहीं सुना था। मुझे अचानक फेसबुक या फिर इंस्टा में आपका ऐड आया और मैंने देखना चालू किया, तो मुझे अच्छा लगा कि आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज जितना आपके अंदर है वो आप पूरा आप देने की कोशिश कर रहे हो। मैडम ऐसा तो नहीं लगता कि आपने एकदम अचानक ऐड देखी और फीस भर दी और कल को पता चले 10% भी नहीं मिला उसका? नहीं 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 सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका जो नॉलेज शेयरिंग है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी वजह से मैंने आपका ज्वाइन किया। चलो थैंक यू जी, विश्वास और दिखाने के आपने जो लिए। सबको और हाँ जी सबको आप प्लीज। जो आप बोल रहे हो ना कि आप आपके साथ फ्रीली हम बात कर पा रहे हैं, जो कि बाकी टीचर्स के साथ वो नहीं हो पाता है। कोई भी मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है क्योंकि सारे इतने बिजी हैं कि कोई टाइम नहीं दे पाते हैं। तो वो चीज एक अच्छी लगी कि आप 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हैं आपके साथ। चलो मैडम, आप कहाँ से हैं वैसे? पुणे से। पुणे से। चलो ठीक है जी, थैंक यू जी। अब सर और कौन अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? राहुल जैन जी हैं, जगदीश जी हैं, सुमित्रा जी हैं, रानी जी हैं, अनीता जी हैं, राकेश जी हैं, सोनल जी हैं। सबके कैमरे ऑफ हैं। इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं देना चाहेंगे तो आपकी मर्जी है। कल को आप हमसे क्वेश्चन करेंगे तो हम भी कहेंगे सर हम आपको तो जानते ही नहीं। जब हम जानते होंगे तभी तो हम आंसर करेंगे, अननोन को हम क्या आंसर करेंगे? फिर आप कल को मेरे से क्वेश्चन करोगे कि भैया आप रिप्लाई नहीं कर रहे, तो मैं कहूंगा जी मैंने आपसे पूछा था, आपने रिप्लाई नहीं करा। क्योंकि ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से कभी नहीं बजती। अपना तो सीधा सीधा फंडा है, अगर आप मेरी बात का रिप्लाई करेंगे तो मैं आपकी बात का 10 बार करूंगा, आप मेरे को रिप्लाई नहीं करेंगे तो मैं भी फिर औरों की तरह, भैया हु आर यू। सिंपल सी बात है। कोई फीस देने से कोई ये नहीं हो जाता कि सर मैंने आपको फीस दिया तो आप मेरा रिप्लाई करेंगे। सीधी सी बात है, आप अगर आपके पास इंट्रोडक्शन देने के लिए टाइम नहीं है तो मेरे पास आपके आंसर देने के लिए टाइम कहाँ से होगा? सिंपल सी बात है ना सर, ताली दो हाथ से बजती है। अब मैं एक हाथ से कर रहा हूँ, हवा में बजेगी नहीं बजेगी, दोनों आगे बढ़ना पड़ेगा ना। सर हो गया ना सर, परसों तो इंट्रोडक्शन हो गया ना। मैं नीलम। मैडम उस टाइम जो है सिर्फ एक सबके लिए था, आज पेड वाले हैं, कोई एक आधी है एक्स्ट्रा। आज वही मेंबर हैं जो हमारे साथ जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, आज का पेड है, आज का। आज पेड वाले हैं, कोई ओके। एक दो ही हैं जो। ओके। मैं नीलम शाह, मैं मुंबई से हूँ। मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ प्लेटफॉर्म पे, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ। वास्तु आपके साथ किया, एस्ट्रो वास्तु किया, अभी इंडस्ट्रियल वास्तु स्टार्ट किया आपके साथ। क्या कभी आपके किसी क्वेश्चन का आंसर हमारी तरफ से नहीं मिला हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। बस मैं पढ़ते जा रही। वैसे तो मैंने लेट ही ज्वाइन किया था, लेकिन अच्छा रहा। मीन्स 2 सेशन अच्छे रहे, इसलिए मैंने थर्ड में अपेयर किया, तो बेटर रहेगा अभी। चलो थैंक यू जी। और कोई अब अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा या सर नहीं? नमस्कार। नमस्कार सर, रोहित जी। सर कैसे हैं आप? बढ़िया सर, एकदम मस्त, आपके सामने बैठे हैं टनाटन। सर मेरा नाम रोहित गोयल है, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूं और मैं एक इंडस्ट्री चलाता हूं अभी, पॉलीमर्स सर की। रात को जो आपसे बात हुई थी, हाँ जी, हाँ जी। सर मानेंगे कल जब आपसे बात हुई मैं उस टाइम मंडी में घूम रहा था।
ठीक है सर वो जी। तो आपका समय था सर, पर्सनल टाइम था आपका। नहीं नहीं सर, वो तो वाइफ के साथ, वाइफ को भेज दिया, तुम जाओ, मैं अपना किनारे पे खड़े होकर आपसे बात कर रहा था। जब तक आपसे हाँ बात जी खत्म हुई वो सब्जी लेकर भी आ गई। हाँ जी सर, अब थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। सर एक्चुअली क्या है कि मेरा इंटरेस्ट था नहीं इसमें, कभी मैं मानता भी नहीं था इस चीज को कि ये एग्जिस्ट करती है। पर जब इसके एट्रीब्यूट्स पढ़े, जोन्स के एट्रीब्यूट्स पढ़े ना, और वो चीज हमको दिखी घर के अंदर, जब ग्रिड करवाया था घर का, वो दिखी कि ये चीज हो रही है। जैसे साउथ ईस्ट है, साउथ साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है, तो उसमें बहुत सारे दोष थे वास्तु के। तो जब चीज वो पाई गई ना कि ये चीज हो रही है, तब जाके इसको समझ में आया कि ये चीज एग्जिस्ट करती है कहीं ना कहीं। दूसरी बात सर सर, फैक्ट्री। सर जो कल रात को आपने मेरे से जितनी भी बात शेयर करी थी, मैं चाहूंगा आप सबके साथ शेयर करो, सबके काम आएगी वो बात। सर कौन सी वाली? बहुत सारी बातें हुई थी अपने बीच। हाँ, तो आपने जो भी मेरे से शेयर करा था प्लीज सबके साथ शेयर करो, क्योंकि हम अभी शेयरिंग कर रहे हैं, सबको नॉलेज मिलेगी उससे। एक्चुअली क्या था कि सर कि वास्तु तो मैं पढ़ ही रहा था, बट क्या है कि किसी को मैंने हायर किया था वास्तु कराने के लिए घर पे। अब उसने रेमेडीज तो कराई नहीं, सीधे सर तोड़फोड़ करा दी घर उनका की। प्लीज पब्लिक प्लेटफॉर्म है, नाम मत लेना, हाँ, तोड़फोड़ करा दी जिनसे घर आप काम की, कर। हाँ जी। पूरा घर की तोड़फोड़ करा दी उन्होंने। हाँ तो जी पिछले 3 महीने से तोड़फोड़ ही चल रही है घर पे। बन भी रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है, ये चल रहा है। सर, देखो रेमेडी। इनका कल रात को मेरे पास फोन आया था। इन्होंने किसी को अपने पास हायर करा, वो इनके घर में गए, इनके फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, शायद 3 फ्लोर बताए थे आपने, हाँ जी। नीचे का फ्लोर पूरा तुड़वा दिया। हाँ मतलब दीवारें तोड़वा दी, जब दीवारें पूरा चेंज के करा दी। पूरा ही तुड़वाना है तो हमें बुलाने की जरूरत क्या है, पहले तो ये बताओ ना। बिल्कुल ठीक बात हम है सर। किसी के घर गए, हमने उनसे मोटी फीस ले ली और उनका घर भी तुड़वा दिया, तो हमारा फायदा क्या? बिल्कुल ठीक वो ये बात है काम सर। तो खुद भी कर सकता है, कम से कम उसकी फीस तो बचती। सही बात है। दुनिया भर के यूट्यूब में वीडियो हैं, अगर आपको तुड़वाना ही है वो तो मैं यहीं बैठे बैठे बोल दूंगा भैया तोड़ दो, और पैसे भी ले रहा हूँ इनसे। ठीक बात है। हम सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और ब्रह्मस्थान, इसके अलावा किसी चीज को नहीं तोड़वाते। बिल्कुल ठीक बात है सर। बाकी सब जगह की हम रेमेडीज करते हैं। अब कौन है क्या है, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनका नाम नहीं लेना है, लेकिन उन्होंने जाते ही इनका पूरा घर आपके सामने ये बता रहे हैं। मेरी भी कल रात को ही इनसे बात हुई। सर अगर वो हम तो ऐसा करेंगे तो क्या वो वास्तु वाला हमें दोबारा बुलाएगा? एक सोचने वाली बात है। हम फर्स्ट टाइम किसी के घर जा रहे हैं और जाते ही बोल दिया जी ये खराब है, वो खराब है, वो खराब है। अरे खराब है तभी तो उसने हमको बुलाया है। ये पहले विजिट में डॉक्टर जाके कहता है भैया इनका पेट काट दो, ऑपरेशन करना है, उससे पहले वो टेस्ट करेगा ना, कोई ना कोई सर, रेमेडीज करेंगे, टेस्ट करेंगे कि रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सर पता नहीं क्या क्या बता रहे थे वो, पीवाई का भी कुछ बता रहे थे कि पीवाई भी है आपके घर पे, पता नहीं सर क्या मैं क्या अब बता आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। ओरा स्कैनर होता है, उसके अंदर पीवाई होता है, हम पीवाई कभी भी चेक नहीं करते। रहे। पीवाई को बोलते हैं प्रेत योग, पिशाच योग, हम कभी नहीं चेक करते। ये सब एक मन में जो है नेगेटिव बात को घुसाने वाली होती है, हम कभी भी नहीं करते। अगर हमने अपनी लाइव क्लास के अंदर वो करा भी है सेशन, जैसे हमने ओरा स्कैनर का करा था, जब हमने वो टॉपिक पढ़ा था तो हमने रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी थी, ताकि ऐसी बातें पब्लिक में ना जाए। झाड़ दिए सर, एक बार बाहर झाड़ क्योंकि दो। हमारा काम अंधविश्वास फैलाना नहीं है, हमारा काम है जो भी करना है साइंटिफिक तरीके से करना है और अपनी सनातन संस्कृति के अनुसार करना है। हम उसका वैदिक भी लेते हैं, महावास्तु भी लेते हैं, मॉडर्न वास्तु भी लेते हैं। गीला है, ये अभी प्लीज गीला है, इसकी आवाज आ रही है, अपने आप को म्यूट कर लें। पोछा लगा अभी। सर एक चीज और बताइए कि जैसे साउथ वेस्ट के अंदर टॉयलेट था हमारा, तो मतलब वो ये कहते थे कि भाई, मैंने उनको कहा था कि ये येलो टेप लगा दो आप इसको ट्रीट करवा दो, तो कहते हैं कि उसका रिजल्ट नहीं आता इतना, उसको चेंज करवाना ही पड़ेगा अपन को। सर एक मिनट जरा मैं मैं सबको 2 म्यूट कर रोटी दूं। का मनीदा बना देंगे। ये जो रोटी बना रहे हैं प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। खा ले पूरे सामान, चालू का खीर धरी। मैंने सबको म्यूट कर लिया, अब आप जरा अपने आप को अनम्यूट कर लें रोहित जी, ताकि और किसी की आवाज नहीं आएगी। रोहित जी अपने आप को अनम्यूट कर लें। सर एक्चुअली क्या था कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट था, हाँ जी सर। और फर्स्ट फ्लोर पे भी साउथ वेस्ट में टॉयलेट था, सेकंड फ्लोर में भी साउथ 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 वेस्ट में टॉयलेट था। अब हाँ जी मैंने तो बोला कि ट्रीट कर दो आप, कि येलो कलर की टेप लगा दो, स्ट्रिप्स लगा दो, वो ट्रीट कर दो। तो वो कहते हैं कि 30% 40% इफेक्ट आता है इसका, 100% नहीं आता। तो सर हम जब बीमार हैं, अगर अपने को 10% भी रिलीफ मिलेगा तो हम तो खुश हो गए ना, 30% तो बहुत ज्यादा है। हम्म। सर देखो, नॉर्थ ईस्ट और ब्रह्मस्थान, ये 2 स्थान ऐसे हैं जहां पर हम तोड़फोड़ करवाते हैं।
अदरवाइज हम सबकी रेमेडीज करते हैं और आपको पूरे रिजल्ट मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिलते। साउथ साउथ वेस्ट की हमारी एक अंदर की एक साइड की एंट्री भी थी सर, सर देखो, और साउथ हाँ जी, ईस्ट की मेन एंट्री थी सर, और जो मेन एंट्री थी उसके पूरे आसपास में ब्लैक कलर था। तो सर जब आपने यूट्यूब में वीडियो देखे हैं, कुछ करे हैं, तो आप उनको बुलाने से पहले खुद ही कोशिश करते। सर एक्चुअली क्या है कि जब इतनी सारी परेशानियां वैसी झेलते झेलते आए हैं ना अभी, तो मतलब ऐसा लगता है कि भाई छोटी सी चीजें इसमें भी खुद भी करे हैं तो अपन तो कोई मतलब नहीं है। बट मैंने समझा कि हायरिंग कर ले किसी को, अच्छे का अच्छे हायर कर ले तो वो खुद ही कर लेगा ढंग से काम, तो रिजल्ट चाहिए था अपन को तो। सर अगर आप इससे अच्छा तो पहले ही किसी से कोर्स कर लेते और आप खुद करते तो आपके पैसे भी कम लगते। सर पैसे का तो चलो एक अलग इशू है, बट जिंदगी में जो घटित हो रहा है बार बार, घर पे एक्सीडेंट्स होना, हाँ जी, हर साल में एक दो एक्सीडेंट होने की मतलब चलता आता है। कहीं ना कहीं पैसे फंसते हैं बार बार, कितना ही अच्छा काम कर लो पैसे फंसते हैं। घर में रिलेशनशिप इश्यूज रहते ही रहते हैं, चाहे कितना ही मतलब आपस में एक दो घंटे बैठ भी जाएंगे ना, फिर भी रिलेशनशिप इश्यूज रहेंगे रहेंगे। उसके बाद में फिर बच्चों का जो पढ़ाई का मन है वो लगता नहीं था, बहुत सारी चीजें थी सर। मैं तो आपको क्या बताऊंगा, तो मतलब आप डिस्कस करूंगा तो डीप में करूंगा मैं आपसे, बहुत कुछ था सर। सर हम आपका केस क्लास में ही करेंगे सबके सामने, हम्म। जबकि हमारा ये इंडस्ट्रियल का कोर्स है। हम इसमें फिर भी आपका जो ये वास्तु का है, ये सॉरी इंडस्ट्रियल वास्तु का है, हम इसमें लेकिन आपका केस रेजिडेंशियल वाला भी डिस्कस करेंगे और सबके साथ सर करेंगे, ताकि इंडस्ट्रियल का सबको भी, सबको उसके नॉलेज भी मिले। इंडस्ट्रियल का भी मैं आपको बताता हूँ कि वो जो एंट्री थी ना, W5 W6 की एंट्री है वो इंडस्ट्री की। सर कल उसमें रात को डब्ल्यू, जब मेरी आपसे बात हो रही थी, हाँ अभी तक हमारा प्रोग्राम था दिल्ली में जाने का, दिल्ली में हाँ इंडस्ट्री जी। विजिट करने का। लेकिन अब हम्म, हमने थोड़ा सा चेंज करा है, हम कोशिश करेंगे सब अगर पॉसिबल होगा तो हम आपकी इंडस्ट्री को विजिट करेंगे, बिल्कुल ठीक सर, कोई जिसमें इशू नहीं सारे है। सारे जो मेंबर्स हैं वो या तो दिल्ली में या जयपुर में। जयपुर में अगर हम विजिट करेंगे तो हम आपकी इंडस्ट्री को विजिट करेंगे, ताकि बिल्कुल ठीक सर। सबको नॉलेज मिले। सर घर भी विजिट और आपकी करवाइए, और फैक्ट्री भी विजिट कराइए। सर देखो, जब हम आएंगे, हम्म, नेचुरल बात है, मेरा अभी रेजिडेंशियल का कोर्स चल रहा है रात का, हम्म, उसमें से कोई अगर जयपुर का होगा, अभी मैंने पूछा नहीं है, पूछा तो है लेकिन हम क्लास में सबसे पूछते हैं, फिर कितने सारे स्टूडेंट होते हैं तो याद कर पाना मुश्किल है। आज मैं रात को पूछूंगा, अगर उनमें से कोई होगा तो उनको भी हम ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, तो उनमें से किसी को आपके यहाँ भेजूंगा आपके घर का वास्तु करने। और बिल्कुल ठीक। इंडस्ट्री के सर लिए तो हम सारे खुद ही एक चीज आएंगे। बताइए, सर एक चीज बताइए कि 2018 में मैंने फैक्ट्री लगाई थी, ठीक है। हाँ जी, वहां पर मतलब जो मैंने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लिया था, वो तो मैंने जो मेरी डिमांड थी मैंने उसकी मोटर के अगेंस्ट में लिया था कि मेरी कितनी मोटर्स चलनी है, हाँ जी। उसके हिसाब से। तो ऐसा क्या होता है कि मतलब मुझे गवर्नमेंट से शुरुआत से ही लिटिगेशन चालू हो जाती है। सर आपका ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट इसको चेक करो। ईस्ट क्योंकि सर गवर्नमेंट की साइड होती है, पूरब, और नॉर्थ वेस्ट होता है नहीं आपका सर, कॉर्पोरेशन। जो मैंने पढ़ा ना वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि W5 W6 और W7 की एंट्री थी सर मेरी अच्छा, फैक्ट्री की। और जो घर का साउथ ईस्ट वाला जो कोना है ना, वो पूरा गड़बड़ा हुआ था। सर इसमें साउथ ईस्ट का भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा लिटिगेशन में। हाँ, तो साउथ ईस्ट के अंदर सेप्टिक टैंक भी था। साउथ ईस्ट में हाँ, गड्ढा भी था। वो गड्ढा भी भी था, प्रॉब्लम, वो भी बाहर डाला। प्रॉब्लम है, तो उसने भी है लाइफ ना। में खड्डा ही कर दिया। हाँ, और आप ही देखो जो ईस्ट वाला एरिया है ना, ईस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट वाला, वो साउथ ईस्ट और साउथ से ऊंचा था अच्छा, और ये नीचे था। तो ये सब जो आए, आपने ये सब बातें उनको नहीं बताई जो अभी आपके घर वास्तु विजिट के लिए आए थे? सर वो तो उन्होंने जब देखा ना तो वो खुद हैरान हो गए कि बोले ये क्या हो रहा है। तो धीरे धीरे तो क्या, मैं खुद नॉलेज लेता हूँ, तो मैं जब डिस्कस करते हैं तो चीजें निकलती है ना सर। तो जैसे एट्रीब्यूट्स हैं, कोई देवता का एट्रीब्यूट है, वो एट्रीब्यूट दिखता है ना सर सामने, और हाँ वो जी, हो रहा यस। होता है, और वहीं पे वास्तु दोष निकला। हाँ जी। तो वो एक अचंभित बात है कि भाई ऐसा हो रहा है, मतलब ये प्रकृति में ऐसा हो रहा है।
मतलब इसको आप चेंज नहीं कर, मतलब आप वैसे रेमेडी करके चेंज कर सकते हो, पर ये आपकी कुंडली में, ये भाग्य में लिखा था आपके, ये होना था। सर और देखो, अब हम किसी की भी कुंडली को चेंज नहीं कर सकते, भाग्य को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो बिल्कुल हमारे ठीक बात है, कर्म है ना, हमारा जो कर्म है वो हमारे भाग्य को चेंज कर सकता है, ये बात ध्यान बिल्कुल रखना। बिल्कुल ठीक बात है सर। अगर हमारे कर्म खराब है, हम जितनी मर्जी कुंडली किसी को दिखा लें, पंडितों के पास चले जाएं, हमारे घर पे मम्मी भूखी बैठी है और हम मंदिर में दान कर रहे हैं, वो किसी काम का हम्म। नहीं है, वो बेकार है। सर बिल्कुल ठीक बात है आपकी, बिल्कुल ठीक बात है, बट सर एक चीज मेरे को समझ में नहीं आई कि पिछले 30 सालों से जो प्रॉब्लम हमारे घर वालों को आई, वो सेम प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में भी चालू हो गई, और हम लोग इस चीज को मानते नहीं थे। मतलब हमको लगता है ठीक है यार, आजकल मॉडर्न जमाना है, होता है, सबके घर में होता है दिक्कत, बट ये वो चीज वही घटित हो रही है जो चीज घर वालों के साथ हुई। सर यहाँ पर मैं थोड़ा सा ना अभी आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हम्म। मेरी बुआ की डेथ हुई तो मेरे कजन वगैरह हम सब एक ही गाड़ी से, क्योंकि एक ही जगह जाना था, एक ही शहर में रहते हैं, दूसरी जगह जाना था, मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, हमें रामपुर जाना हम्म। था, मेरे फादर वगैरह रामपुर थे यूपी में, तो वहां जाना हम्म। था। जब हम रास्ते में जा रहे थे, नेचुरली बात है, जब जाते हैं बैठते हैं तो उनको पता है कि भैया ये वास्तु भी करते हैं, कुंडली भी करते हैं, अब 4 घंटे का सफर है, तो नेचुरली बात है कोई ना कोई कुंडली वगैरह दिखाते हैं या बात करते रहते हैं। हम्म। अब नेचुरली बात है कि हमने उनकी कुंडली देखी, बता दिया भैया ऐसे होगा। हम्म। दो भाई, एक बोलता है जी बेकार है, एक बोलता है ठीक है, लेकिन उस हम्म। टाइम पे वो भाई का साथ देने के लिए कहता है जी हम इसको नहीं मानते। हम हम्म। वहां चले जाते हैं, वापिस आते हैं, फिर वो मेरे को फोन करके बोलते हैं भैया ये चीज है, इसको आप देख हम्म। लो, लेकिन मेरे सगे भाई को मत बताना। हम्म। तो ऐसा भी होता है जिंदगी में, और जो बातें उनको हम्म। बताई वो सच हुई। सर तो एक चीज मैं इसीलिए आपको, इसमें है ना, सब सारे मेंबर्स हैं, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि आज सर आप अपने ऊपर मत लीजिएगा ना, मैं किसी हाँ की जी, हाँ जी। बात कर रहा हूँ यहाँ पर। मैंने पहले भी वास्तु वाला बुलाया था घर पे, इससे पहले भी। तो जब मैंने बुलाया ना, तब मैं कहीं बाहर था, तो मैंने उसको जब दिखाया ना, तो उसने सिर्फ कंपास, फोन का कंपास चालू करके, जैसे मेरे घर वालों ने मुझे बताया, वो ऐसे आया कंपास लेके और बोले यहाँ पर ये कर दो, यहाँ ये कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, और वो चला गया। और फैक्ट्री में भी कोई मिरर विरर लगा के चला गया वो। हाँ तो जी। मतलब कहीं ना कहीं, एक तो वो वाला वास्तु वाला आदमी है जो मतलब इस तरीके का काम करके बेवकूफ बना रहा है आदमी को, और इंसान को रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ रहे हैं। सर देखो, रिजल्ट देना वो ऊपर वाले का काम है, हमारा नहीं काम है सर, कि हम सर आप, अपने कर्म को सही ढंग से सर करें। जैसे आप हो, सर जैसे आप हो, आप चाहे एक बार तो सीधी सीधी बात बोल देते हो, चाहे किसी को बुरी लग जाए अच्छी लग जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो आप इंफॉर्मेशन देते हो वो सटीक देते हो आप। समझो आप कि भाई इससे ये हो रहा है, इससे ये हो रहा है, इससे ये हो रहा है। जैसे मैंने आपका पढ़ा, वीडियो देखी मैंने आपकी, तो मुझे समझ में आया कि भाई आप ऐसे नहीं हो कि गोल गोल घुमा के बात करते हो, आप सीधी बात करते हो। तो ऐसे लोग नहीं है सर, वो चाहते हैं कि मैं पैसे कैसे कमा लूं, मैं ज्यादा पैसे कैसे ले लूं पार्टी से, और डीपली नॉलेज देने वाले है ही नहीं सर यहाँ पर कहीं। जयपुर में भी नहीं है, बहुत लोग, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जयपुर में। सर आज ही मेरी जयपुर में एक वास्तु कंसल्टेंट है, उनसे बात हो रही थी। हम्म। ठीक है जी, उन्होंने काफी बड़े हैं, उनसे सीखा है। हम्म। वो 16 संस्कार करवाते हैं जमीन के। हम्म। उनसे जब बात हो रही थी, मैंने कहा आप एक काम करो, एक दिन सेशन ले लो हमारे इसमें, जैसे सब लेते हैं आप भी ले लो। तो हम्म। बोला जब हमने सीखा था तो हमसे फॉर्म भरवाया गया था कि हम चाहे कुछ हो जाए पढ़ाएंगे नहीं। हम्म। ठीक है जी। हम्म। एक और फेमस हैं, जिनके सहयोगी हैं, आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने भी अपने उनको बोल रखा है कि आपने हमसे सीख लिया, आप किसी और से कुछ भी ज्वाइन नहीं करोगे, सीखोगे नहीं। हम्म। इनका मतलब उनको अपने नॉलेज में डाउट है, कि वो अपने डाउट नॉलेज है को सर, ना तो कहीं ना कहीं बाहर डाउट नहीं ही है। नहीं तो बाहर नहीं आने देते, और कह रहे हैं किसी और से लेनी भी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है सर। हम तो कहते हैं अपने यहाँ आओ, जो आपका दिल है वो सब्जेक्ट पढ़ाओ। सर मैं तो उस आदमी को मानता हूँ कि वो जो आदमी ईमानदारी से किसी को सर्विस देता है ना, प्रोफेशनल, जो हमने सीखा, आज मैं उसको सर्विस देता हूँ प्रॉपर तरीके से, ईमानदारी से, और उसमें 100% रिजल्ट आएगा ही आएगा सर, सर उसमें कोई देखो, डाउट वाली बात नहीं है। कहीं पर आप पास होते हैं, कहीं पर आप फेल भी होते हैं। हम्म। मैं एक कहानी आपको बताता हूँ, उज्जैन के पास मैं भी एक विजिट पर गया था। उनके यहाँ हम्म। पहले कोई आ गए थे और वो वहां फेल हो गए थे। हम्म।
तो जाने से पहले मैंने भी कह दिया था, मैंने कहा जब बड़े फेल हो गए तो मेरी भी उम्मीद नहीं है कि मैं पास होऊंगा, लेकिन आऊंगा मैं अपनी मर्जी से, जाऊंगा अपनी मर्जी से। मैं वहां वास्तु करके आया, मेरे को भी रिजल्ट नहीं मिले, वहां मैं भी फेल हुआ, तो इसमें बताने में कोई शर्म नहीं है। अगर हर कोई पास हो जाए, 100% रिजल्ट मिल जाए, तो आप मेरे को लाखों रुपए दे के मेरे घर से मेरे को उठा के ले जाओगे। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो सर इसमें पास होना फेल होना ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, और ये सोच के हम कर्म भी ना करें तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं खुद बोलता हूँ मैं वहां फेल हुआ हूँ, बिल्कुल ठीक बात है सर। अब फेल हुए तो हुए, उसमें क्या है सर। बिल्कुल ठीक बात हम भगवान के लिखे को नहीं कर सकते, नहीं बदल सकते। बिल्कुल ठीक हम बात है सर। सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि भैया इस डायरेक्शन में मत जा, इस डायरेक्शन में चला जा। और जो बोलते हैं 100% हम रिजल्ट दे देंगे, वो बेवकूफ बनाते हैं, अपने को वो नहीं आता। मैं भी एक जगह फेल हुआ, और लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां हमने एक जगह काम करे वहां से 10 जगह से और आए हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर। अभी तक एक ही जगह है जहां पर मैं फेल हुआ हूं और मैं पास नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक बात है। आप चाहोगे तो मैं उनका फोन नंबर भी दे दूंगा, एड्रेस भी दे दूंगा, सब चीज दे दूंगा, आप खुल के बात कर लेना। मैं खुद बोल रहा हूँ मैं वहां फेल हुआ हूँ। सर जब इतनी हुए तो हुए। ऑथेंटिक। हाँ बिल्कुल सर, क्लियर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, इसमें क्या है, हो सर गए तो कल हो का गए। वो आपको मिलेगा तो बोलेगा मेरे बारे में, हाँ जी मैं भी फेल हुआ हूँ, लेकिन उनको मैंने जाने से पहले बोल दिया था। जब बड़े बड़े बंदे फेल हो गए तो मैं तो छोटा हूँ, मैं भी उम्मीद कम है कि मैं भी पास हूँ। सही बात है सर। नहीं तो चलो, अब और कोई अपने बारे में कुछ बताना चाहेगा तो प्लीज बताएं। हाँ जी राहुल जैन जी, आपका हो गया सर? आप शांत बैठे हैं बिल्कुल। हाँ जी सर, मेरा हो गया। और कौन अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? सर जो आज इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा है, कल को वो मेरे से क्वेश्चन करेंगे तो मेरे से भी आंसर की उम्मीद मत करना। मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर बोलता हूँ। जब आपके पास अपना इंट्रोडक्शन देने का टाइम नहीं है, हाँ किसी की देखो मजबूरी है, कोई ऑफिस में कैमरा ऑन नहीं कर सकता है तो उसकी अलग बात है, वो लिखकर तो बोल सकता है कि सर आई एम बिजी, आई कांट डू दिस, राइट दिस नाउ, तो हम उसकी समझ सकते हैं। अब जैसे कपिल जी सामने दिखाई दे रहा है, कपिल फुटोलिया जी जो है जिनका लिखा हुआ आ रहा है, वो दुकान पे काम कर रहे हैं। सर आप कुछ बताना चाहिए अपने बारे में? सर मैं तो नमस्कार इतना ही जी। कहूंगा कि मैंने सर आपसे रेजिडेंशियल वास्तु का कोर्स किया और ये पता ही नहीं चला कि कैसे शुरू और कब खत्म हो गया। सर कुछ मैं तो नॉलेज भी सभी को मिली। कहूंगा कि सब लगती हैं जो आपके साथ जुड़े हैं, और इस कोर्स को शुरू होते हैं और खत्म होते हैं पता ही नहीं चलेगा कब खत्म हो जाएगा, और हर क्लास चीजों से भरी हुई होती है। मैं काम करते हुए भी सर मेरा ध्यान पूरा आपकी क्लास में रहता है, क्योंकि मेरे यहाँ स्टोर होता है तो मैं ज्यादा बीच में इंटरप्ट करता नहीं हूँ। सर लेकिन आपने अच्छा जो लगा सर वास्तु का आपको करा था रेजिडेंशियल का, उससे कुछ नॉलेज मिली? बहुत नॉलेज मिली सर, बहुत नॉलेज। इतने कुछ सिंपल वे में आपने आपने सिखा दिया है, हर चीज खुल के ही बताई है, और इससे अच्छा क्या बताया जाए। सर कुछ अप्लाई भी करा आपने? सर अभी अप्लाई तो नहीं करा सर, बस बाकी घर का नक्शा बनवा लिया, 1-2 दिन में आ जाएगा, फिर उस पर अप्लाई करके फिर आपको बताऊंगा सर ये प्रॉब्लम दिख रही है और इसका ये सोल्यूशन मैं सोच रहा हूँ। चलो ठीक है, क्योंकि क्या होता है मेरा एक बैच खत्म होता है, वो फिर अगले पर चला जाता है। अब मेरा जैसे 5:30 बजे का रेजिडेंशियल वास्तु का खत्म हुआ तो ये आगे आ गया, उसमें से कुछ स्टूडेंट जो है इसी में आए हैं, इसमें से ये हैं, 2-4 स्टूडेंट्स और भी हैं, जैसे नीलम जी भी हैं उसी में से हैं, कई हैं उसमें से, राकेश जी हैं जो कि अभी ट्रेवलिंग कर रहे हैं, कुछ कम से कम 6-7 स्टूडेंट उसी में से हैं, राकेश जी हैं और सोनल जी हैं, कई हैं जो गिरधर जी हैं, तो ये सब मेरे से पहले रेजिडेंशियल वास्तु का कर चुके हैं। जैसे ये अब पलका जैन जी है, इन्होंने भी मेरे से कर चुके हैं एक कोर्स। हाँ जी सर, मैंने रेजिडेंशियल किया था आपसे, तो बहुत अच्छा लगा सर। मैडम देखो एक बात ध्यान रखना, कभी भी लाइफ में जो है ना रियलिटी बोलनी चाहिए। अगर आपको नहीं पसंद आया तो सबके सामने मुंह पे बोलो कि सर हमें पसंद नहीं आया। नहीं, जो लोग उसको बुरा मानते हैं तो वो गलत है, दैट इज अवर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, जहां पर अपने को सुधार करना है। काफी इसमें सुधार किया मैंने अपने रेजिडेंस में, और अभी और करना भी बाकी है, तो जितना किया है उससे ही बहुत फर्क पड़ा है। क्या फर्क पड़ा मैडम आपको, और क्या आपने उपाय करा? जैसे मैंने वो ग्रीन स्टोन लगाया, ग्रीन पत्थर लगाया अपने चूल्हे के नीचे, तो उसी से ही मेरा मेन फर्क पड़ गया था। नॉर्थ की तरफ किचन थी, तो उससे काफी रिलीफ पड़ा मेरे जो
प्रॉब्लम क्या आ रही थी मैडम आपको? लेग्स में और थोड़ा बॉडी पेन रहता था, तो उसको लगाने के बाद ही तुरंत ही फर्क पड़ गया था सर। और चलो थोड़ा साउथ ईस्ट भी मैंने थोड़ा एक्टिवेट किया, तो उससे थोड़ा थोड़ा हमारा जो बिजनेस में पैसा रुका हुआ था थोड़ा थोड़ा आने लगा है। बहुत ज्यादा तो नहीं सर, लेकिन कुछ राह दिख रही है कि शायद आ जाए पूरा। काफी लॉस में चला गया था बिजनेस, तो कुछ कुछ अमाउंट आने लग गया। कहने का मतलब आपने जो फीस भरी थी वो तो वापस आ गए ना? वो तो सर यही बताएंगे ज्यादा कि कितना आया, लेकिन हाँ। नहीं, कहने का मतलब जितनी आपने मेरे को फीस पे करी थी उसका रिटर्न तो आपको मिल गया? जी सर, जी सर, बिल्कुल। चलो इतना ही बहुत है। बिल्कुल सर, नहीं उतना नहीं, उससे दुगना ही होगा सर। आप तो कुछ भी नहीं ले रहे हैं सर इस चीज के लिए। और कोई अपना देना चाहेगा इंट्रोडक्शन या नहीं? कल को जब वो मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर मैं भी साइलेंट ही रहूंगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मेंबर्स बहुत सारे हैं लेकिन सामने कोई नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं सर, आपकी मर्जी है, आओ या मत आओ, हमारा काम है, आए हैं तो कुछ ना कुछ नॉलेज लेकर जाएं। आप में से कोई अगर जनरल क्वेश्चन भी पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आज हमारा इंट्रोडक्शन ही हो रहा है। हम कम से कम एक दूसरे को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। अब जैसे अब हम जो वास्तु का प्रोग्राम बनाएंगे विजिट का, या तो हम जयपुर का बनाएंगे या हम दिल्ली का बनाएंगे। अगर हम जयपुर का बनाएंगे तो जैसे सर ने कहा उनकी इंडस्ट्री है उसमें दिक्कत आ रही है, हम वहां जाएंगे, हम बाहर जाएंगे, इससे अच्छा तो अपने स्टूडेंट्स का ही करें ताकि उनका कुछ फायदा हो। ठीक है ना? तो हमारी जो वास्तु विजिट रहेगी वो या तो दिल्ली में रहेगी मोस्ट पब्लिक, या फिर जयपुर में रहेगी, इसके अलावा और कहीं नहीं रहेगी, जहां पर स्टूडेंट एक दिन के लिए आपको सुबह आना होगा अपने खर्चे पे, क्योंकि मैंने इतनी फीस तो ली नहीं है कि मैं आपको आने जाने का किराया दूं। अगर मैं भी लाखों रुपए लेता तो आपको ट्रेन की टिकट या हवाई जहाज की टिकट दे देता, भैया आ जाओ, रहने का भी कर देता। तो ये आपको अपने खर्चे पे करना होगा, एक दिन के लिए आना होगा, सुबह आएंगे शाम तक फ्री। और उस दौरान आप जैसा भी क्वेश्चन प्रैक्टिकल का, टूल्स का, किसी का भी रिलेटेड आप पूछना चाहो आप पूछ सकते हो। जिसकी कोई सी भी क्वेरीज हो, जो कहते हैं ना कि हमने ऑनलाइन करा ऑफलाइन नहीं करा, हम एक दिन में ही ऑफलाइन के जितनी सारी नॉलेज ले लेते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिकल करेंगे अपने हाथ। ठीक है जी, इससे रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। लेकिन हम जाएंगे इंडस्ट्री छोटी में, अगर हम बड़ी इंडस्ट्री में जाते हैं वहां क्या होता है, बहुत सारा सेटअप होता है। अगर हम बोले कि भैया ये मशीन यहाँ की बजाय अगर यहाँ हो तो अपने को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अगर दो मशीनें होंगी हम कहेंगे भैया इसको उठा के यहाँ करना, तो बंदा आराम से जूम कर लेता है, ये जगह खाली है और यही मशीन तो इधर से उधर करनी है, तो उसको ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। तो इसीलिए हम छोटी इंडस्ट्री में जाएंगे, बड़ी इंडस्ट्री में नहीं जाएंगे। अब जैसे जो बड़े बड़े हैं वो बताते हैं जी हम सतना की इंडस्ट्री में, बिरला में चले गए, हम टाटा में चले गए, हम यहाँ गए वहां गए, हम इतने बड़े में नहीं जाते। पहली बात तो इतनी बड़ी अप्रोच हमारी है भी नहीं, साफ बोलना और चुप ही रहना। हम मोस्टली जो विजिट करते हैं अपने स्टूडेंट्स की ही करते हैं, उनकी फैक्ट्री छोटी है या बड़ी है, हम बाहर वाले में अपने स्टूडेंट्स को कम ही लेके जाते हैं। हम मेरा जो भी बैच होगा हम उन्हीं में ही देखते हैं, भैया उसी में उन्हीं का काम भी हो, अपनी नॉलेज भी हो और प्रैक्टिकल भी हो। माना जयपुर में एक है, कल को एक आध और जुड़ते हैं, वो कहते हैं मेरी भी है, हमारे स्टूडेंट है, तो हम उनकी उसमें भी जाएंगे, चार्ज उनसे कुछ नहीं करेंगे, कोई फीस नहीं होगी, क्योंकि हमारे स्टूडेंट है, हम वहां जा रहे हैं। और सबके सब स्टूडेंट्स को वही। हाँ जी सर, प्लीज अरुण जी। सर अगर दिल्ली आना चाहें तो पास में ही है मेरी, इधर बड़ी इंडस्ट्री एरिया में है, 550 गज की, ना बहुत बड़ी है ना बहुत छोटी है। अगर दिल्ली का रखना चाहें तो यहाँ का भी रख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात। सर देखो हम जो भी रखेंगे सबसे पूछ के सबसे डिसाइड करके ही रखेंगे। सबसे पूछ के, मेरा दोनों सजेशन ऑप्शन है, हमारे बाकी पास सबसे है, पूछ के। दिल्ली का भी है और जयपुर का भी है, और दोनों अपने स्टूडेंट्स हैं। बाहर का करना चाहेंगे बाहर की तो बतेरी मिल जाएंगी, हम उन्हीं का करेंगे, ताकि आप कर रहे हो आप भी सीखो, और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी, क्योंकि आपके बैच हैं, वो आपसे खुल के बात कर पाएंगे। और जब हम किसी अननोन में जाते हैं ना तो हम थोड़ा सा शर्म के मारे, झिझक के मारे हम बात भी नहीं कर पाते हैं। अब हम 21 दिन मेरी तरफ साढ़े से सब इन्वाइटेड है, अगर आना चाहें तो मोस्ट वेलकम है। यही सुखदेव ढाबा है सर, आपने सुना होगा मुरसल के पास, सबने सुना होगा मोस्टली। हाँ जी, इधर सोनीपत, हाँ बस उसके साथ में ही है, पास में ही।
तो सब आएंगे तो अच्छा लगेगा, अगर सब आ सके, कोई मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, मोस्ट चलो वेलकम है सर, सबका। वो तो हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें जी जी, जयपुर जाना है या दिल्ली जाना है, जैसे जैसे बेहतर लगे सर, जैसे क्योंकि बेहतर लगे, मेरे को तो दिल्ली जयपुर में जाने में 4 घंटे लगने हैं, यहाँ 1 घंटा लगना है, 1.25 घंटा। जैसे सब, वो जैसे तो सबको जहाँ जैसे कंफर्टेबल सब होगा। डिसाइड करेंगे। अगर माना हम आपका नहीं जा पाएंगे तो हम आपका मैप क्लास में तो प्रैक्टिकल कर ही लेंगे, मैं मैप बनवा लूंगा, और क्योंकि जिसके यहाँ भी हम जाएंगे हमें प्रॉपर मैप चाहिए होगा। जी बिल्कुल, मैं मैप बनवा मैप लूंगा होगा उसका। तो हम जी, सही ढंग से बात कर पाएंगे। हम ये नहीं कि कंपास लेके खड़े हो गए, यहाँ ये यहाँ वो। कंपास कई बार जो है वो डायरेक्शन गलत भी दिखा देते हैं। मैंने वैसे भी इसकी ग्रेडिंग करवानी है, मैप बनवाना है, मैप तो मैं बनवा ही लेता हूँ, अगर नहीं भी आ पाएंगे तो एक बार शेयर कर लेंगे सबसे, हाँ, तो ताकि एक बार सबको कम से नॉलेज भी कम हो हम क्लास में तो प्रैक्टिकल करेंगे ही ना। जाए। जी 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 जी, बिल्कुल देखो बिल्कुल। अभी हम पहले 5 दिन तो हम 4-5 दिन तो हम प्रैक्टिकल वो पढ़ेंगे आपका बेसिक, ताकि कुछ ऐसे भी हैं जिनको कुछ नहीं आता, जी उनको क्लियर हो। फिर उसके बाद लगातार 5 दिन हम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। जी जी, जब हमारा इंडस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही हम प्रोग्राम बनाएंगे। डेट हम 1 हफ्ता पहले डिसाइड कर लेंगे, ताकि अगर किसी को दूर से आना है, क्योंकि नेचुरल बात है उसको टिकट बुक करानी हो, वो हम पहले ही डिसाइड कर लेंगे। लेकिन इस कोर्स का मोटो ये है कि हम रियल टाइम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लें कि भैया ये है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है और हम ये सॉल्यूशन कर रहे हैं। और सॉल्यूशन भी मैं नहीं करूंगा, आप लोग करोगे, मैं सिर्फ आपके साइड में खड़ा रहूंगा। मोस्टली आप देखोगे जो आपके साथ जाते हैं वो क्या होता है, जो सीनियर्स होता है या समझ लो टीचर होता है, वो जो बताता रहता है सब वो करते रहते हैं। मेरे यहाँ उल्टा है, मेरे यहाँ स्टूडेंट करते हैं, मैं खड़ा रहता हूँ। अब जैसे हम रेजिडेंशियल में भेजते हैं, हम जैसे माना दिल्ली में 2 बंदे हैं, हम दोनों को बोल दिया कि आप दोनों चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा किसी के साथ। वो अपने आप जाएंगे, पूरा काम करके आएंगे, फिर अपने आकर क्लास में डिस्कस करेंगे कि हमने ये करा। और हम रेसिडेंशियल में तो हमको ऐसी जगह भेजते हैं जहां पर मैप भी नहीं होता। हम कहते हैं मैप भी अपने हाथ से बनाओ, ग्रिडिंग भी अपने आप करो और पूरा काम करके आओ, ताकि आपको पूरी नॉलेज हो। जी लेकिन रेसिडेंशियल की बजाय इंडस्ट्रियल में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया थोड़ा बड़ा होता है, तो वो मैप बनाना वहां पॉसिबल नहीं है। अगर जिसको नॉलेज है, जिसने घर का बना लिया, वो फैक्ट्री का भी बना देगा। वो हम इसलिए कहते हैं कि कई बार आप ऐसी जगह चले जाते हैं जहां पर मैप नहीं है, इसका मतलब हम वहां उनको प्रॉब्लम में तो नहीं छोड़ेंगे, हमने सोल्यूशन तो उसका भी करना है। ठीक है जी। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे दिल्ली या जयपुर, दोनों में से एक जगह, जैसे सब डिसाइड करेंगे। हम एक दिन प्रोग्राम बना लेंगे सुबह से लेकर शाम तक 9 to 6, 8 घंटे। और 8 घंटे में जो हम पढ़ेंगे पूरा प्रैक्टिकल करेंगे, ताकि आपको, और मैं नहीं करूंगा, आप लोग करोगे। आप सब लोग अपने आप डिसाइड करोगे, उसमें 4 बंदे आते हैं या सारे के सारे आते हैं, जो आएंगे मोस्ट वेलकम। कोई नहीं आना आ पाएगा तो हम उसकी रिकॉर्डिंग करके भी डिस्कस करेंगे क्लास में। ऐसा नहीं है कि जो नहीं आए तो हमने उनको छोड़ दिया, हम सबको साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। सब साथ होंगे। तो कई बार क्या होता है, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमारी समझ में नहीं आ रहे होते, आपने कहीं से सीखा है, उसने कहीं से सीखा है, किसी ने कहीं से सीखा है, तो किसी ना किसी का पॉइंट कहीं ना कहीं लग जाता है और उनको समझ आ जाती है कि प्रॉब्लम यहाँ से जी आ रही है। क्योंकि मैं अकेले करूंगा तो मेरा सिर्फ एक दिमाग होगा, आप अगर 5 बंदे कर रहे हो तो 5 + 5 55 हो गए, तो 5 बंदों का रहेगा। और जब मैं करूंगा तो आपका दिमाग शांत रहेगा, आप सिर्फ, मैं कहूंगा नॉर्थ में चलो, आप नॉर्थ में चलोगे। और जब आप 5 मेंबर कर रहे हो तो 5 अलग अलग दिशाओं में चले जाओगे और अपना देख के आओगे। तो इसीलिए मेरी हर क्लास में मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ आप पे छोड़ देता हूँ, भैया आप हो, मैं खड़ा हूँ, जहां आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी मैं हेल्प करूंगा। लेकिन आपको इस लेवल पे पढ़ा दिया जाता है कि आपको हेल्प की जरूरत ही ना पड़े। बस एक वो होता है मोरल सपोर्ट, कि भैया हाँ मेरी लड़ाई हो गई, मेरे भाई पीछे खड़ा है, भले ही वो कुछ करे ना, एक दिमाग में होता है मेरा भाई है, वो ठोक देगा उनको। बस एक यही होता है कि हम आपके साथ रहेंगे, करना आपने, हम कुछ नहीं करेंगे, आप करेंगे। बस एक मोरल सपोर्ट रहेगा कि जहां आपको दिक्कत आएगी वो हम खड़े हैं पीछे, आपको गिरने नहीं देंगे। ठीक है जी। इस तरीके से हमारा ये इंडस्ट्रियल वास्तु का ठीक है कोर्स सर, होगा। ठीक है सर। और विद प्रैक्टिकल, कई बोलते ना कि हमने जो है प्रैक्टिकल नहीं हुआ, उस दिन में आप पूरा दिन में कैसा भी क्वेश्चन हो, किसी भी टॉपिक का हो, जो आपने मेरे से पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा, वास्तु से रिलेटेड है, वो आप पूछ सकते हो और टैली कर सकते हो। इस कोर्स के अंदर हम इवन कौन कौन से टूल यूज होते हैं वो भी करेंगे, जैसे लेकरेंटीना हो गया, ओरा स्कैनर हो गया, एल रोड हो गया, आपका पेंडुलम हो गया, ये सब भी हम करेंगे, आपको यूज करना भी बताएंगे और साइट पर भी यूज करेंगे। आप में से किसी के पास है
तो आप लाके प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं हो तो खरीद सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेना चाहो ना लेना चाहो। जब हम करेंगे ठीक है तो सर, ले उनका आएंगे। सस्ता और अच्छा उपाय वो भी हम बता देंगे, कैसे आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, जिसको हम डाउजिंग कहते हैं। जी। अगर आपको अभी से ही उसकी नॉलेज लेनी है तो लेकर एंटीना पे, पेंडुलम पर, आपका ओरा स्कैनर पर, एल रोड पे, सारे के ऊपर 2-2 घंटे की सेशन बनाकर हमारे स्टूडेंट नहीं यूट्यूब पे डाले हुए हैं। आप वहां जाके देखो, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो और अभी से ही उसकी नॉलेज ले लो, ताकि जब हम प्रैक्टिकल मैदान में जाएं तो हम तैयार रहें। तो इस तरीके से, क्योंकि जो हमारा पिछला वास्तु का कोर्स था, मेरा पहला बैच था, वो ये मेरा दूसरा है। मेरे को बताने में शर्म नहीं है कि मेरे 10 बैच हो गए, ये मेरा सेकंड बैच है। हाँ, रेजिडेंशियल वास्तु के तो बहुत हो गए, उसकी तो कोई गिनती नहीं है। वो तो एक खत्म होता है, दूसरा चालू होता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा एकदम स्टार्ट रहता है। पहला जो मैंने कराया था उसमें हमने कोई प्रैक्टिकल नहीं करा, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैंने कहा चलो देखें सही क्या होता है। वो हमने करा, उसके अंदर हमारे साथ एमबीबीएस डॉक्टर भी जुड़े हुए थे जिनका अपना हॉस्पिटल था। इसके अंदर हम हॉस्पिटल के बारे में पढ़ेंगे, हम वो सब चीज पढ़ेंगे जहां से एक बंदा काम करता है। ये नहीं है कि खाली फैक्ट्री, कमर्शियल स्पेस भी होता है, स्कूल कॉलेज भी होता है, बैंक भी होता है, इवन मैरिज हॉल भी होता है। मैरिज हॉल में हम स्टेज कहाँ बनाएंगे, हम खाना कहाँ रखेंगे, ये सब भी वास्तु के अंदर आता है, ये सब भी हम इसको कवर करेंगे। ठीक। तो इसीलिए इस कोर्स को थोड़ा सा कम फीस में अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, और वो डिपेंड करेगा आप लोगों के ऊपर। क्योंकि जब आप क्वेश्चन पूछेंगे, नेचुरल बात है मैं आंसर करूंगा, लेकिन जिनके बारे में आज मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वो जवाब नहीं दे रहे, तो वो भी फिर मेरे से उम्मीद ना करें कि मैं भी आंसर करूंगा उन्हें। हाँ, किसी की मजबूरी है, कोई ऑफिस में है, कोई ट्रेवलिंग कर रहा है, तो भैया देखो नौकरी पहले है, काम धंधा पहले है, वो हम साथ लेके चलेंगे उन्हें। और किसी की क्लास मिस हो गई, जैसे अभी क्लास खत्म हुई, विद इन 2 आवर्स आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी रात को 10 बजे तक। आप आराम से रात को भी देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमारे कोर्स के चक्कर में नौकरी में दिक्कत आ जाए, बॉस की सुनने पड़े, ऐसा कोई काम नहीं करना है। आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी, सैटरडे संडे को क्लास होगी, कोई से भी डाउट है, भले 2 घंटे क्लास होगी, 1 घंटे की 2 घंटे, हम सबके डाउट क्लियर करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो क्लास में आया ही सिर्फ संडे का है और उसके डाउट से हमने नहीं दिए। जितने डाउट्स होंगे, भले 10 क्वेश्चन होंगे, 10 के 10 क्लियर करेंगे। क्लास 7 बजे तक जाए चाहे 7:30 तक जाए, ये आपको मैनेज करना है। मेरे को तो सिर्फ अपने घर में बैठा ही तो हूँ, मुझे क्या है, मुझे तो आंसर करने हैं, सबके आंसर करते रहूंगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं होगा जिसके क्वेश्चन के आंसर मैं ना करूं। लेकिन ऐसे भी ना हो कि बच्चों कई होते हैं, बच्चों वाले क्वेश्चन करने लग जाते हैं, एक चीज हमने करा दी फिर बार बार उसी को गोल 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 घुमाते रहते हैं, खिचड़ी बनाते रहते हैं, वो सब नहीं। लॉजिक वाले क्वेश्चन मैं अपनी हर क्लास में कोई भी चीज पढ़ाता हूँ तो विद लॉजिक, भैया इसके पीछे लॉजिक क्या है। मैं कभी रटी रटाई रेमेडीज नहीं कराता, ये बात को ध्यान रखना। मेरी हर क्लास में रेमेडीज होगी तो वो आप खुद सोचोगे, डिसाइड करोगे और बनाओगे। मोस्टली सब की सब पट्टी और ये तो सब करते हैं। मेरी इस क्लास में वैदिक की रेमेडीज भी आएंगी, मॉडर्न वास्तु की भी आएगी, महावास्तु की भी आएंगी, तीनों आएंगी। हमारे इस कोर्स को जो लाख रुपए ले रहा है या 10 लाख ले रहा है, आप उससे भी कंपेयर कर सकते हो। उनसे 19 से 20 मिलेगा, 18 नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है। और किसी ने कुछ पूछना हो तो जिन्होंने मेरा अभी, मेरी जो है, वैसे मेरे हर कोर्स 3100 में चलते हैं, इंडस्ट्रियल वास्तु ये मेरा 4000 में है। मेरे गर्मी की छुट्टियों में जो है, मैं अपने रेजिडेंशियल वास्तु का कोर्स मैंने ऑफर में चलाया था सिर्फ 1500 रुपए में। इससे जो पहले मेरा बैच खत्म हुआ था सिर्फ 1500 रुपए में था। आप उनसे पूछ सकते हो क्या मैंने 1500 रुपए में उनको नॉलेज में क्या कोई कमी दी। नीलम जी सामने बैठी है, आपके जो सर अभी दोबारा शुरू होगा रेजिडेंशियल का? सर रेजिडेंशियल का रात को चल रहा है मेरा 9:30 बजे से, उसमें 5 नहीं, क्लास ही है। मैं एक टाइम पे एक ही कर पाऊंगा, इसके बाद कर कोई लूंगा, बात कोई नहीं, बात इसके बाद फिर वो तो हर महीने आते रहते हैं सर, अगली बार कर लेना। मेरा कहने का मतलब ये है कि कम फीस में भी हम ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल आप लेना चाहो तो बहुत से बंदे हैं जो मेरे उस बैच को पार करके ही आगे आए। नहीं तो वास्तु फॉर एवरीवन मेरा ग्रुप है, उसके अंदर तो मेरे बतेरे स्टूडेंट हैं, वहां आप करके भी पूछ सकते हो। नहीं सर, कोर्स ही करूंगा पूरा एक बार, पहले नीलम जी कोर्स आप तो करेंगे फिर। सामने बैठे हैं। हाँ जी नीलम जी, तो मैं किया दोनों कोर्स 1500 क्या में आपको किया। कभी ऐसा लगा कि अगर हमने कम फीस ली है तो कुछ नॉलेज कम शेयर करी? नहीं, नॉलेज तो पूरा रहा, कुछ कम नहीं रहा, एकदम परफेक्ट नॉलेज रहा, इसीलिए तो यहाँ अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ कि लोग पैसे को ज्यादा अहमियत देते हैं।
मेरे पास एक मेरे जैसे आप हैं, आप ही के थ्रू किसी का फोन आया कि सर हमें कोर्स ज्वाइन करना, कोर्स ज्वाइन करना है। ये बात मैं सबको बताता हूँ। लोग कहते हैं ना कि लोग पैसे को अहमियत नहीं देते। मेरे पास फोन आया, सर मेरे को कोर्स ज्वाइन करना है, ये दिसंबर की बात है जब मैंने नया स्टार्ट किया था। नैसी बात है, जब नया स्टार्ट करा है तो हम खुद भी फोन करते हैं। फोन तो मैं अभी भी करता हूँ, जितने हैं मैंने सबसे खुद ही बात करी है। जब भी मेरी ऐड आती है मैं खुद ही फोन करता हूँ, सबसे बात करी है, उनसे भी बात करी। तो वहां से मेरे को रिस्पॉन्स आया, सर आपने तो विमल जैन जी का नाम भी नहीं सुना होगा, मैं वहां से कोर्स कर रही हूँ। और उसके बाद उन्होंने मेरे को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दी। सर उनकी फीस है 51,000 रुपए और आप 3,000 में करा रहे हो, कोई मैच ही नहीं है। ये उनकी वर्डिंग थी। तो इस तरह के भी लोग हैं। और ये एग्जांपल मैं सबको देता हूँ अपनी क्लास में, कभी ना कभी तो उन तक भी पहुंचेगा कि हर जगह पैसे मायने नहीं होते, फीस मायने नहीं होती। अब जैसे सर ने ही फीस दी और उन्होंने आकर पूरा घर तोड़वा दिया, हमें बुलवाते, हम तो एक दीवार नहीं तोड़वाते उनकी। तो इसीलिए पैसे भी मैटर करती है। ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस। आप सर अगर एक कोई इस क्वेश्चन पे पूछ अपना सकता हूँ? एक्सपीरियंस सर पूछिए जरूर, मोस्ट वेलकम। सर जो मैं ना स्प्रिंग्स के बारे में पूछना चाहूंगा। जैसे एल्युमिनियम का स्प्रिंग आता है स्पाइरल में, करेक्ट? हाँ जी। तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज देखते हैं हम, बाहर से अंदर को क्लॉकवाइज लेते हैं या जो अंदर वाला पॉइंट से क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं? मेरे को सर कंफ्यूजन है। आप स्प्रिंग दो तरह के आते हैं। एक तो आते हैं कि जब हम देवता की एनर्जी करते हैं उसमें लगते हैं, वो सिंपल से होते हैं, ठीक है जी। नहीं सर, मैं और एल्युमिनियम के स्प्रिंग एक की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। एल्युमिनियम का स्प्रिंग गोल सा होता है, सर एल्युमिनियम का एक मैं स्प्रिंग। वही बता रहा हूँ, एक स्प्रिंग्स आता है जो कि हम महाराष्ट्र की तरफ ब्रह्मस्थान पे लगाते हैं। नहीं आप सर, किसकी बात स्टेयर्स कर के रहे हैं? लगाने के लिए, स्टेयर्स पे जो लगाते हैं सर ना हम उसको स्टेयर्स के लगाने के लिए सिंपल से स्प्रिंग्स होते हैं। उसमें हम्म स्टेयर्स के लिए पहली बात तो सबने मिथ्स फैला रखी। स्टेयर्स हम्म में किसी की कोई रेमेडीज की जरूरत नहीं होती। स्टेयर्स ओके। साउथ और वेस्ट के अंदर अच्छी होती हैं, सिर्फ एक नॉर्थ ईस्ट में थोड़े से प्रॉब्लम दे देते हैं। प्रॉब्लम क्या देते हैं? कुछ नहीं देते हैं, लोगों ने वहम बना रखा है, वहम से बचो। अगर आपके मन में वहम आ गया है, नॉर्थ ईस्ट में एल्युमिनियम के सिंपल स्प्रिंग्स ले लो, ठीक है जी। उसको जैसे स्प्रिंग्स है वैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज छोड़ दो। लोगों ने उसको एक वो बना दिया हुआ, सिंपल स्प्रिंग्स लो लगा दो, साथ में एक ब्रास का 2 कछुए लो लगा दो, और ब्लू कलर के स्प्रिंग्स लगाओ, एल्युमिनियम के भी छोड़ दो, लगा दो और भूल जाओ पहली वाली सीढ़ी के अंदर, ताकि सारा वजन उसके ऊपर आ जाए। पहली बात तो सीढ़ियों पे किसी रेमेडीज की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर मन में वहम आ गया है तो उसका उपाय कर लेना जरूरी है। नहीं तो सारी जिंदगी रहेगा ये मैं कर लेता तो मेरे को फायदा हो, ठीक है जी। अच्छा, बस सर मे भी आपको मैं ग्रुप में फोटो तो भेजूंगा, मुझे इस कंफ्यूजन कोर्स है में ये आएगा कि टॉपिक? सर इस कोर्स के अंदर ये टॉपिक नहीं आएगा क्योंकि ये रेजिडेंशियल वास्तु का है, हम इंडस्ट्रियल वास्तु कर। इसके अंदर लिफ्ट का टॉपिक आएगा, क्योंकि कंपनियों के अंदर लिफ्ट होती है, लिफ्ट हम कहाँ लगाएं क्या करें। सीढ़ियां इतना मैटर नहीं करती, बस एक ब्रह्म स्थान पे नहीं हो और नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, बाकी कहीं बना लो कोई टेंशन नहीं है। लोगों ने उसको एक हवा बना दिया है, स्प्रिंग लगाओ, ये करो वो करो, मिस से इसमें बचो और टेंशन फ्री रहो। मोस्टली सर जैसे इंडस्ट्री में बोरिंग होती है या टैंक होता है, अपना जैसे ईटीपी लगे होते हैं, उनका सर टैंक होता है, और ये वो सब आएगा इसके अंदर। ठीक ठीक ठीक। गौरव जी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला नहीं मिला? हेलो। नहीं सर, मुझे ना, मैं आपको फोटो भेजूंगा तो मुझे ना ग्रुप में एक बार क्लेरिफाई करना कि दो सर तरीके की मैं स्प्रिंग है, आपको होता है। मैं वही कह रहा हूँ, वहम में मत पड़ो, सीढ़ियों की कोई रेमेडीज की जरूरत नहीं पड़ती, ये बात ध्यान रखो। नहीं सर, आपको मैं ये अगर लग इसलिए रहा पूछ है, रहा हूँ आपसे क्योंकि लगा चुके हैं ऑलरेडी। मुझे कंफ्यूजन है अभी कि वो क्लॉकवाइज लगाए या एंटी क्लॉकवाइज, कैसे होता है? बीच में से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लेना है या बाहर से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लेना है? सर स्प्रिंग सिंपल से ऐसे होते हैं, करेक्ट। ऊपर से नीचे की तरफ वैसे ही लगा देते हैं। नहीं सर, वो तो मैं, मेरे को पता है, ब्रास कॉपर के नीचे ऊपर से नीचे होते हैं। अब अगर आप एल्यूमिनियम का देखोगे वो चपटा सा होता है, गोल सा। एल्यूमिनियम का स्पेसिफिक स्प्रिंग मैं आपको फोटो भेजूंगा, मैंने मंगवाए हैं 2-3। तो वो कंफ्यूजन है मुझे, मे बी मैं आपको आफ्टर द क्लास भेज दूंगा, तो आप मुझे प्लीज गाइड कोई कर कोई देना। बात नहीं सर, आप भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो ये जिसने भी आपको मिक्स में डाला ना उससे दूर रहो। हाँ, ओके। सीढ़ियां इतना मैटर नहीं करती। आपकी क्या नॉर्थ ईस्ट में? हाँ सर, नॉर्थ नहीं, ईस्ट ईस्ट की। सर कोई फायदा नॉर्थ नहीं है, नॉर्थ ईस्ट आपको में उन्होंने बोला है और एलएमएनयू है। आपने लगा दिया सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और ब्रह्मस्थान, अदरवाइज कहीं बना लो, कोई टेंशन नहीं है। मन में वहम में अच्छा आपके अच्छा। डाल दूंगा ना, तो आप जो टेबल में बैठ के खाना खा रहे होगे ना, मैं आपके मन में वहम डाल दूंगा, आप खाना खाना भी छोड़ दोगे। इस बात को ध्यान करेक्ट रखना। सर। जी जी। मैं आपको सिर्फ दही एक बार जो है उसमें से दिखा दूंगा, इसके कीड़े देख लोगे आप जिंदगी भर दही नहीं खाओगे। हम्म इसलिए वहम से बचो।
और अपनी जिंदगी में मस्त सर ठीक है एक सर, सेकंड क्वेश्चन क्वेश्चन था सर एक सेकंड क्वेश्चन क्वेश्चन एक एक करके मैडम, एक एक करके। सर ये बता सकते हैं वेस्ट और साउथ वेस्ट अगर किसी घर में पूरा कटा हुआ है तो उसके लिए ट्रीटमेंट में स्कर्टिंग पे हम टेप लगाते हैं पिछले जोन के एनहांस करने के लिए, उसके अलावा और भी कोई चीज कर सकते हैं वेस्ट सर साउथ आप वेस्ट दोनों सिंपल, कटे हुए अगर आपको कोई भी देखना है, आपका हाँ कोई जी भी एरिया कटा हुआ है या बड़ा हुआ है, उसकी सिंपल सी रेमेडीज होती है, आप उसी जोन में उसी कलर का स्वास्तिक उसी की शेप में बना दो। ओके जैसे नॉर्थ है तो पानी की लहरें होती है ना, पानी के लगे वेव्स, में उसके अंदर बना दो। अगर साउथ वेस्ट है तो वहां का स्क्वायर होता है, येलो करेक्ट कलर का होता है, उसके अंदर बना दो। वेस्ट है तो राउंड होता है, व्हाइट कलर होता है, उससे बना दो। इस तरीके से भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हो और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है ठीक है। और हाँ हेलिक्स जी वगैरह नहीं यूज कर सकते एनहांस करने के सर, लिए सर हेलिक्स भी हेलिक्स? सर देखो, हेलिक्स होता है वो पैसे वाला, आपको हाँ लेना जी हमारे पास वास्तु के सब प्रोडक्ट मिल जाते हैं। ओके। सर आप ले लो, मेरा क्या, मैं तो 2 पैसे उसमें भी कमाऊंगा। नहीं रिजल्ट आने चाहिए लेकिन जिससे आते हैं लेकिन सर आप सर गाइड। रिजल्ट तो आप स्वास्थ्य बनाओ ना, आपको उसी से पता चल जाएगा रिजल्ट आ रहे नहीं आ रहे। ओके स्वास्थ्य सर के मिल जाएंगे सर आपसे एक रेडीमेड? बात बताओ, जो काम आपका फ्री में हो रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके बावजूद कह रहे हो आप मेरे को पैसे खर्च करने हैं, मैं भी कहूंगा मोस्ट वेलकम, आओ, मैं नहीं भी दो सर पैसे कमाऊंगा। स्वास्थ्य भी आजकल रेडीमेड आ रहे हैं बने सर हर बनाए। चीज के बने हुए आते हैं, लेकिन सबसे अच्छा होता है आप खुद बनाओ। ठीक है सर हर चीज आती है, जो चीज कहोगे सब मिल जाएगी, और नेचुरल बात है, उसमें मैं 2 पैसे भी कमाऊंगा। लेकिन हम कहते हैं भैया पहले घर की किचन से उपाय करो ना। जी जी जी। हम क्यों कहे पहले तोड़ फोड़ करो, पहले किचन से करो, पॉजिटिव है या नहीं है पहले ये तो देख लो। जो चीज हम मान जी रहे हैं वो वहां से है भी सही या नहीं है। हम्म। ठीक तो है सर इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है तो वहां पे एक स्वस्तिक तो नहीं बना सकते ना, तो वहां पे क्या कर सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं कर सकते हो आप, सिंपल एक नमक का डेला, हम कहते हैं ना पंजाबी में डेला, वो रख दो। बॉटल में भर के? मैडम डेला मत हो, पहाड़ जैसा बड़ा सा, वो बोतल में अच्छा, कैसे भरोगे आप। खुला नमक, खुला नमक। खुले नमक का पहाड़ों से जैसे निकलते ना रॉक सॉल्ट, हाँ वो लेके रख दो बस। क्लियर है? हाँ हाँ समझे। हाँ तो रख दो उसको, सारी नेगेटिव एनर्जी कर देगा। एक बाहर रख सकते हो तो बाहर भी रख दो। नहीं, क्लाइंट के लिए चाहिए था, क्लाइंट के लिए कुछ। हाँ तो मैडम ये चाहे अपने घर पे करो चाहे क्लाइंट का करो, बात तो एक ही है। सर नमक। अगर नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की हम बात कर रहे हैं तो अगर थोड़ा सा पार्ट नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है और हम सीट की प्लेसमेंट ईएनई में कर दें तो हाँ प्रॉब्लम नहीं तो होनी फिर चाहिए? नहीं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो कई हाँ बार क्या जी होता है, हम उस एरिया को कट भी कर देते हैं, कट करने से भी हो जाता है। लेकिन ओके कट सर। करने से क्या होता है, हमारा जो ब्रह्म स्थान है वो सबसे अलग हो जाता है। जब वो अलग सर होता एक है तो एक हमारी क्वेश्चन सारी पूछना जोन था अलग हो सर। जाती है। पूछो सर। सर साउथ ईस्ट में जब वो पहले आए थे जो वास्तु वाले आए थे उन्होंने कहा था कि गड्ढा नहीं होना चाहिए साउथ ईस्ट में हाँ जी या पिट नहीं होनी चाहिए। अब हाँ, उन्हीं ने वापस वहां पर लिफ्ट का गड्ढा खुदवा दिया। देखो लिफ्ट का अगर खड्डा खुदवा दिया है तो लिफ्ट का जो नीचे का बेस है ना वहां पर लाल कलर कर दो। नहीं सर वो तो कर देंगे बट रेमेडी करवानी होती, मैंने उनसे यही पूछा था कि रेमेडी करनी होती तो रेमेडी तो पूरे घर में करवा लेते आप। तो फिर आप यहाँ पर आप ऑथेंटिक बताओ ना कि भाई लिफ्ट होनी का चाहिए। सर आप लिफ्ट वहीं साउथ और पर। वेस्ट में होनी चाहिए, हम्म। लेकिन उसके लिए खड्डा तो हम करेंगे ही। अगर हम नॉर्थ में करेंगे, आजकल नॉर्थ में लिफ्ट लगानी है तो कैप्सूल टाइप की आ रही है जिसमें खड्डा ही नहीं होता, वो नॉर्थ में लगा लो या साउथ में लगा लो। अगर वो वाली, अगर खड्डा करना पड़ रहा है जहां पर खड्डा अलाउ नहीं है तो वहां पर उस कलर से नीचे पहले कर देते हैं ताकि अच्छा उसके जो नेगेटिव इफेक्ट है वो खत्म हो जाए। अच्छा माना अच्छा साउथ सर। में लगा दिया, अब साउथ में कहोगे हम्म खड्डा अलाउड नहीं है, तो साउथ का हम्म कलर होता है लाल, हमने खड्डा करा उस पर लाल हम्म कलर पहले ही करवा दिया, ये लाल कलर की टाइल बिछा दी, किसी तरीके से हम वहां के जो एलिमेंट्स है उसको वहां ले आए अच्छा। ताकि वो नेगेटिव जो है कम से मिनिमाइज हो जाए। हम्म। और अगर हम ये खड्डे वाली लिफ्ट वहां बनाएंगे कि नॉर्थ में लगा दी कि नॉर्थ में खड्डा अलाउड है, ठीक है लगा दी, लेकिन वो हैवी हो जाएगा, जब वो हैवी हो जाएगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हम्म। तो इसीलिए इन सब चीजों को थोड़ा सा आप सोचोगे ना, आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा कि मैं यहाँ इसके लिए क्या कर सकता हूँ। सर हमने साउथ ईस्ट सिंपल में उसी, साउथ हाँ ईस्ट जी, में वो आकाश का कुछ बता रहे थे, आकाश का देवता बता रहे थे तो साउथ ईस्ट में क्या होता है, आकाश और अनिल दो देवता आते हैं। अगर हाँ कोई जी हाँ काम जी। स्टार्ट नहीं हो रहा तो हम आकाश और अनिल को देखते हैं तो भैया काम करने की इच्छा शक्ति क्यों नहीं हो रही। और अगर आपका बिल्कुल ही स्टार्ट नहीं हो रहा,
वरना प्लानिंग कर ली हो ही नहीं रहा तो हम आपा और आपावास देखते हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर आती है। सर ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे, एडवांस लेवल की होती हैं, अभी से टेंशन मत लो इतनी। मेरी तरह सर सारी बाल उड़ियाएंगे आपके भी। सर उड़ी गए सर, बचा ही क्या है। अभी बहुत है सर, मेरे से ज्यादा है। सर घर के सामने टंकी है सर, लेफ्ट हैंड साइड पर। घर के बाहर है ना? हाँ हाँ, उसका कोई इफेक्ट पड़ता है क्या सर? सर आपकी है या गवर्नमेंट की है? अच्छा, किसकी है वो टंकी? गवर्नमेंट की है। भूल जाओ। सर जब भी हम कुंडली या वास्तु करते हैं, देश काल परिस्थिति उसका ध्यान रखो। हम्म ठीक है जी। हम्म तो इसीलिए दो चीजें हम रेमेडीज करते हैं, घर के अंदर, घर के बाहर हम कोई रेमेडीज नहीं करते। घर के बाहर जो भी हम करेंगे ना वो तांत्रिक क्रिया आ जाएगी। लोग पहले तो अगर हमको देख लिया ना करते हुए मारेंगे बहुत। हम्म। इसलिए हमें जो भी रेमेडीज करनी है अपने घर के अंदर करनी है, और वो भी लॉजिक के साथ, साइंटिफिक। ये नहीं कि नींबू के अंदर काली मिर्च लगा दी, छेद कर दिया और बाहर रखा है। उन सब चीजों से दूर रहना है, ना वहम पालना है, ना वहम वाला कोई काम करना। काम वो इलेक्ट्रिक करो। पोल, हाँ जी सर। जैसे कोई इलेक्ट्रिक पोल आता है सामने, ये आने दो सर, इलेक्ट्रिक पोल भी आएगा, ट्रांसफार्मर भी आएगा, बहुत सी चीजें आएंगी सर, सब कवर करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? सर दिल्ली अच्छा में तो मेट्रो आ गई लोगों के घर के सामने। मैडम घरों के सामने नहीं, घरों के नीचे से भी जा रही है। हाँ। जा रही है तो अब हम रोक तो सकते नहीं है उसको, क्योंकि वो देश काल परिस्थिति है, उसका हमें मुकाबला करना पड़ेगा। अच्छा हम सर, अपने घर में जो रेमेडीज है हम वो करेंगे। सर एक चीज और पूछनी थी आपसे, लास्ट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन तो बहुत सारा है बट ये लास्ट है अभी आज के लिए। सर आप ये कह सकते हैं सर, जियोपैथिक स्ट्रेस की वजह से घर की महिलाओं को मानसिक परेशानी आ सकती है? सर जियोपैथिक स्ट्रेस की वजह से घर की महिला को नहीं, घर के सब सदस्य को, जहां पर जियोपैथिक स्ट्रेस आ रहा है वो बंदा वहां बैठ रहा है तो है। आपके घर में क्या ऐसा कुछ कहा है? हाँ सर, मतलब 4 तरीके से, 4 जगह से जियोपैथिक बता रहे थे, 4 जगह से आ रहा था वो। सर 4 को छोड़ो, सबसे ज्यादा आपको कहाँ बताया है? साउथ ईस्ट से बताया था सर। साउथ ईस्ट बताया था? किसका रूम है वहां पर? रूम नहीं, किचन है। साउथ ईस्ट के आगे पेट, पहले पेट है, पहले एंट्रेंस थी, फिर पेट गैराज था, और फिर उसके पास में किचन था। तो मतलब साउथ ईस्ट में किचन थी अपनी। पत्थर कौन सा साउथ ईस्ट में? वो काले लगे हुए थे, अब हटवाए सर सारे। और वैसे पेंट कौन सा था? वैसे तो क्रीम कलर का था सर पेंट। तो उन्होंने चेक करा था? किससे चेक करा था कि हाँ भाई वहां पर और वो आ रहा है? और स्कैनर से चेक कर रहा था सर। पीवाई भी और स्कैनर से ही करा होगा उन्होंने। हम्म सर देखो, कई बार जब अब लगता है ना कि हमें यहाँ पर ये चीज है, तो उसको थोड़ा सा मैनुअल तरीके से जज करने की कोशिश करो। जहां हम्म। पर भी जियोपैथिक स्ट्रेस होगा वहां पर बिल्ली सबसे ज्यादा आएगी। सर बिल्ली आती है सर वहां पर। और बिल्ली सबसे ज्यादा जियोपैथी के पॉइंट पर ही बैठती है। और सर ये बात हकीकत कह रहे हो, क्योंकि जब घर तुड़वाया था ना आगे से, एंट्रेंस हटवाई थी, तो जब रॉड थी, रॉड लगाई थी उन्होंने, वो रॉड हटते ही वहां पर बिल्लियां बैठनी चालू कर दी वापस। क्योंकि बिल्लियों को जियोपैथिक स्ट्रेस पे ही सबसे ज्यादा मजा आता है। हाँ हाँ, तो ये चीज आप ये मैनुअल बात तरीके से ठीक कर कह रहे हैं सकते आप। हो। फिर उसके बाद जो जियोपैथिक रोड आती हैं वो लगाते हैं, उससे न्यूट्रलाइज करते हैं उसको। तो वो हटाई दी थी किसी ने, तो हटाते ही सर वहां पे बिल्लियां वापस बैठने लग गई थी। अब तो सर इसका मतलब फिर है वहां पर जियोपैथी। और सर एक वेस्ट सर से भी आ रहा था। जियोपैथी का सबसे बड़ा मेन कारण होता है घर के नीचे कभी ना कभी पानी का कोई स्रोत होना और वो सूख जाना। हम्म। कभी किसी जमाने में सर जैसे कोई कुआं सर था हमारे या कोई हमारे तालाब था, सूख गया, हमने मकान बना दिया। सर ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर हमारा एक वो बोरिंग था सर। हाँ जी। और किडनी स्टोन वगैरह भी था क्या किसी को? सॉरी सर। किडनी स्टोन वगैरह भी था किसी को? सर अभी क्या है कि जब से वास्तु करवा रहे हैं ना, तो पहले जब घर बनवाया था इन्होंने पूरा उल्टा बनाया हुआ है घर में, मतलब मैं तो जानता हूँ थोड़ा सा। तो साउथ ईस्ट के अंदर एंट्रेंस दे दी, साउथ साउथ वेस्ट में सेकंड एंट्रेंस दे दी। E5 के अंदर एक एंट्री है हमारी, जो सूर्य की पथ की एंट्री है। तो एग्रेसिव नेचर है सबका घर में। तो ये सब चीजें तो मतलब अपन जब देखते हैं चीजों को, तो सामने दिखती है ना कि हमारे घर में ही ये सब चीजें पाई जा रही है। तो ये हाँ सब जी। चीजें थी सर। फिर उसके बाद सर नॉर्थ ईस्ट के अंदर, नॉर्थ ईस्ट से लेके नॉर्थ, नॉर्थ से सीढ़ियाँ चालू थी पहले अंदर की तरफ से, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर इसकी ऊपर की एंट्री थी घर की। तो उस समय पे दादाजी को ब्रेन हेमरेज हुआ था, और वहां पर कोई कील व्हील का भी काम किया था इन्होंने, पहले मैंने पूछा था इनसे घर पे। तो वहां पर कील व्हील भी ठुकवाई थी पहले इन्होंने, कोई मतलब फर्नीचर का काम करवाया था नॉर्थ ईस्ट में। तो उस वजह से उसके करने के बाद ही ब्रेन हेमरेज वाली दादाजी की बन गई थी।
और फिर सीढ़ियां हटवाई, तो भी सीढ़ियां तो मैंने पिछले साल हटवाई थी वहां पर घर पे अंदर। चलो उसके आपने सीढ़ियां हटवाई, सीढ़ियां हटवाने के बाद क्या फर्क पड़ा? सर मैं वही बता रहा हूँ आपको, सीढ़ियां हटवाई थी ना, उस सीढ़ियों के ऊपर एक वो भी है, मतलब एक ब्लॉक है पूरा, जहाँ पर वो टांड कहते हैं ना अपन, टांड। हाँ हाँ, टांड मोमटी। कहते हैं। हाँ हाँ, तो वो मोमटी कह लो, टांड। टांड एक तरफ की ऐसी होती है जिसमें हम थोड़ा सा हाँ सामान रख देते हैं, सामान अनवांटेड रखते जो हैं, सामान होते हैं। तो वो हाँ हाँ। पिछले 15 साल से बंद है वो टांड, है ना सर। और हाँ उसके जी। नीचे सीढ़ी थी, वो सीढ़ियां भी मतलब लगभग ज्यादा यूज में नहीं आती थी, कभी कभी कोई रिलेटिव आया नीचे तो ऊपर चला गया, वैसे यूज में आती थी, वैसे ऊपर जाना आना है नहीं, तो उस तरीके की सीढ़ियां यूज में आती थी। अब पिछले साल ये सीढ़ियां टूटवाई मैंने कहा यार ये मेरे को अजीब लग रहा है, ये सीढ़ियां हटवाते हैं अपन। तो हटवाती थोड़ा सर, मतलब अपॉर्चुनिटीज जो रुक रुक के आ रही थी, जिसमें हमको मेहनत करनी पड़ती थी, वो धीरे धीरे आने लग गई। और मुझे अभी भी ये लगता है कि वो जो टांड है ना, वो ब्लॉक पड़ी हुई है ना, इसलिए ही कहीं ना कहीं वहां वो भी दिक्कत है, सबसे बड़ा कारण है वो। सर जब आपने पूरा घर ही तुड़वा दिया है तो उसको भी तुड़वा दो। सर तुड़वाएंगे सर उसको, बट वो क्या है अभी, जैसे ग्राउंड फ्लोर पे काम चल रहा है, तो फर्स्ट फ्लोर पे जैसे आएंगे ना तो उसको भी मम्मी तुड़वाएंगे सर। उधर गई सर देखो, मैं तो जब तक देखूंगा नहीं, मैं तो कोई तोड़ फोड़ की परमिशन, मैं तो कहीं जाता हूँ पहली बात तो तोड़ फोड़ के लिए कहता ही नहीं हूँ। अब सर देखो कि क्या था कि काफी टेढ़ा चलो मेढ़ा सर, भी था। जिन्होंने जिन्होंने भी जो करा है उन्होंने कोई अपनी नॉलेज के हिसाब से ही करा होगा, उनको ज्यादा हाँ हाँ, नॉलेज होगी। बट सर तो पता है क्या है कि एक फर्क है सर, कि जब अपन किसी को फीस देते हैं ना सर, जैसे आप कहते हो एक बात कि भाई भाई फीस का कोई फायदा मिला या नहीं मिला, आप पूरी प्रॉपर नॉलेज दे रहे हो किसी को, तो वो अब इंसान के ऊपर है वो कितना ले सकता है उसको। भाई आप तो नेचुरली बात है, जबरदस्ती। मैं तो कहता हूँ मेरी क्लास जो है 5:30 से 6:30 तक होती है, उसके बाद हाँ कितनी लंबी जाएगी वो मेरे ऊपर नहीं है। नहीं है। अब आप वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, वो कितना आपकी आपके ज्ञान को ले सकता है और कितना उसको लिंक कर सकता है अपनी जिंदगी में। जब वो लिंक करेगा तभी तो चीजें समझ में आती है सर, हाँ, ये बात तो है। है ना। अब वो क्या है कि जैसे आपसे तो चलो मैं तो बहुत कुछ पूछूंगा क्योंकि आप तो मेरे गुरु हो। अब उनसे जब मैं पूछता था कि भाई ऐसा है ऐसा, उन चीजों का जवाब देने में वो मतलब ऐसे उनको हिचकिचाहट होती थी हर चीज में जवाब देने में, कि क्लाइंट मेरे से इतनी सारी बात तो पूछता ही नहीं है, मैं मर्म स्थान के बारे में पूछता था उनसे। सर देखो, हमसे अगर कोई बंदा, आपने मेरे को दिए हैं सिर्फ 4,000 रुपए, ठीक है जी, मैं हाँ जी खुला बोलता हूँ, मैं कहीं विजिट पे जाता हूँ मैं 11,000 रुपए लेता हूँ, मेरी कोई ज्यादा बिल्कुल। फीस नहीं है, ठीक है जी। हम्म। अब मैं, आप मेरे से 4,000 रुपए में क्वेश्चन कर रहे हो, मैं आपको आंसर कर रहा हूँ। एक बंदा मुझे 11,000 रुपए दे रहा है, तो क्या मैं उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं करूंगा? या तो मेरे मन में चोर है, मुझे आता ही नहीं है, सर यही बात इसलिए है, इसीलिए मैं उसका सर जवाब यही नहीं दे बात रहा। है मैं आपसे सर। 4,000 रुपए लेके आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ, और एक से मैं 11,000 रुपए लूंगा और उसके आंसर नहीं करूंगा, तो मैं तो सबसे बड़ा तो गधा मैं ही हूँ फिर। सर एक बात तो यही बोली है आपने, बात बिल्कुल सही बोली। प्लस अगर एक बात बताइए, आज मुझे अभी दवाई खानी है, वो दवाई का इलाज अगर तुम नहीं कर सकते मेरा, तो मैं इसका मतलब ये मानूं कि जब तक ये टूटेगा फूटेगा बनेगा तब जाके मेरा इलाज होगा, फिर तो मैं यही मानूं उस चीज सर को। वो ऐसा नहीं होता है सर। अब आप अब मैंने जाके, उनको बोला ना, ये वाली बात मैंने उनको बोली ना, कि मैंने कहा कि कुछ इमीडिएट एक्शन तो करो आप। तो मैंने कहा उनको कि हिट टूरिस्ट पे काम कर दो हमारा, कहीं ना कहीं लास्ट एस्ट्रो वास्तु है, तो एस्ट्रो वास्तु में अगर आप इस तरीके से काम भी कर दोगे तो भी हमको रिजल्ट मिल जाएगा। तो उन्होंने वो भी नहीं किया, वो कहते हैं सब चूरन चटनी है, ये कोई मतलब नहीं है, कुश्ती पंचल को तो बेवकूफ समझते हैं। हाँ ये तो है। तो मैंने कहा कि भाई हमको तो रिजल्ट से मतलब है ना, अब चाहे तुम्हारी आपकी किसी से एंटी है, किसी से क्या है, क्या मतलब है उससे, हमको तुम्हारे रिजल्ट से मतलब। ये तो है सर। तो सर मतलब ये उस ईगो के चक्कर में हमारे काम अटक जाते हैं। सर देखो, अगर नहीं आता है तो साफ बोल दो सर, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तो वहां हम छोटे नहीं हो जाएंगे। सर सर बकायदा कि यही हम कुछ उनको गलत सलाह दें, वो गलत है। सर, पहली बार सर मैं आपको फीस बताऊंगा तो आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा, बड़ तो क्योंकि आप इतनी फीस क्यों दे दिया आपने किसी को। पर हमने सोचा कि ये आदमी बहुत समझदार है, ये जब शुरुआत में आया उसने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैंने उसका ये करा, तो हमारे काफी रिलेटिव है, उनके यहाँ भी उसने बहुत काम किया होगा, तो उसने उसका रेफरेंस दिया, तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, सही है, आदमी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको थोड़ा पता था कि अभी तक रिजल्ट नहीं मिलेगा हमको। सर इसी में यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक मेरे पास जयपुर से ही फोन आया, हम्म। ठीक है जी, उनको पता नहीं वास्तु सीखना था या कुछ करना था, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले जिससे कंसल्ट किया था उन्होंने 1 लाख रुपए फीस मांगी,
तो मैंने उनको सिंपल कहा, आप 1 लाख मुझे दोगे, मैं तो आपके घर आके 4 दिन रह के आपको सिखा के सारा करके जाऊंगा। तो सर बात वही हो जाती है कि पैसा मैटर नहीं करता है हर चीज में। सर बात वही है ना, आज मतलब आप देखो कि अगले को पेमेंट देने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी, वो आदमी ये कहता है कि थोड़ा पेशेंस रखो, सब काम होगा। तो मतलब पेशेंस रखो तो मतलब कितना रखे, मतलब जब तक 6-7 महीने तो हमारी नैया डूब जाएगी, इसका मतलब। सर 2 से 2.5 महीने अंदर ज्यादा से ज्यादा होते हैं 43 डेज, 2 से 2.5 वही तो। महीने। अब 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट दिख जाता है। अगर नहीं दिख रहा है तो भैया फिर हम थोड़ा सा और एडवांस रेमेडीज करते हैं। कई बार सर क्या होता एडवांस है में कि काम हम होगा सर। रेमेडीज, कई बार क्या होता है हम रेमेडीज ऐसे दिन में कर देते हैं जब हमें नहीं करनी। जैसे मंगलवार को सर हमें नहीं रेमेडी करनी। करी कहाँ उसने? अभी तक रेमेडी करी नहीं ना। सर रेमेडीज तो हम जैसे बताकर आते हैं, आपको खुद करनी होती है, हम नहीं करते हैं। हम आपको बताकर जाएंगे, आप सर करेंगे रेमेडीज को। आप समझिए, मैं आपकी बात नहीं कह रहा, मैं आपके टॉपिक पे चर्चा नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि सामने वाला ये तो बताएगा ना कि भाई आप ऐसे नहीं ऐसे कर दो, तो वैसे हाँ हम करेंगे ना। बताकर तो हम पूरा जाएंगे। आप मेरी पुरानी वीडियो देख लो, मैंने 2 रेजिडेंस की करके डाली हुई है। वहां एक एक चीज मैं उनको बता रहा हूँ, यहाँ ऐसी ये प्रॉब्लम है, इसके लिए आपको ये करना है। पूरी रिकॉर्डिंग करके डाली हुई है। अब जो हम इंडस्ट्रियल वास्तु का करेंगे, पूरी रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पर भी जाएगी, सबके पास जाएगी, ताकि सबको नॉलेज मिले कि हाँ ये अब प्रॉब्लम थी, आप अब एक हमने बात ये बताइए, सोल्यूशन करा। आप एक बात बताइए सर, आप आए घर पे, ठीक है, ये बताइए, मैं तो आपके ऊपर लेता हूँ, चलो आप बताना कि आप क्या करोगे। मैं आपको बुलाया मैंने, भाई आपने देख लिया कि इनका वास्तु, ओरिएंटेशन वास्तु तो ठीक हो रहा है, जो होना चाहिए, जहाँ पे टॉयलेट होना चाहिए, किचन होनी चाहिए, बाथरूम, जो भी चीजें, वो सब कुछ परफेक्ट हो रही है। दूसरी बात ये है कि आज आप कम से कम ये तो बताओगे ना कि कोई एंटी एलिमेंट या कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उसकी वजह से समस्या आ सकती है। सर वो तो साथ साथ देखेंगे, हर एक डायरेक्शन में जाएंगे। जब हम वास्तु करते हैं देखेंगे तो आप, हर एक दिशा में पूरे घर में घूमेंगे, एक एक दिशा में, मैं एक एक कलर में, मैं यही कह एक रहा हूँ एक सर, चीज को देखेंगे, एक एक चीज के बारे में बताएंगे, ये हटा लो, ये यहाँ रख लो। सब यही बात है ना। अब मैं जब भी वो विजिट पे आते हैं, अभी भी आते हैं, परसों भी आए थे, तो जब मैं उनको बोलता हूँ कि भाई आप ये एंटी एलिमेंट पड़े हुए हैं, बहुत सारे कलर, लाल कलर कहीं पड़ा हुआ है, कभी यहाँ ये पड़ा हुआ है, बोले रोहित जी चलता फिरता काम है, अभी चलने दो, काम को कंप्लीट होने दो, फिर करूंगा काम। तो मैंने कहा कम से कम इतना तो होना चाहिए ना कि आदमी आज इस परिस्थिति से गुजर रहा है, तो उसको चेंज कराने के लिए तुम बोल सकते हो ना किसी इंसान को, तो वो भी। हर किसी का अपना अपना ढंग है, हम किसी पे कोई उंगली नहीं उठा सकते। हम किसी पे नहीं उंगली नहीं, मैं उठाते हैं तो एक तीन जनरल उंगलियां बात कर रहा हमारी तरफ हूँ होती हैं। सर, जनरल बात कर रहा हूँ। आज ये मैं सीखना चाहता हूँ, क्या मुझे मजा आ रहा है सीखने में, मेरे को मतलब ये है कि मैं अपने घर का तो सही कर दूं कम से कम, या मैं अपनी फैक्ट्री का तो सही कर लूं कम से कम, सर वो या तो मेरे अब को। वो तो अब आपको 21 दिन बाद ही पता चल पाएगा। सर बात वो नहीं है सर, मेरे अगर कोई मेरा सहयोगी है, कोई मेरा मित्र है, कोई दोस्त है, कोई परेशान है, तो उनका भी सही कर दूंगा, तो वो भी कम से कम खुश होंगे कि बोले हाँ यार, कम से कम इतनी विद्या तो सीख ली अपन ने कि अपन दूसरे पे निर्भर ही नहीं है। हाँ इतना तो हो जाएगा, ये तो गारंटी है, ये तो हो जाएगा। सर क्या इतना निर्भर, प्रोफेशनली काम कर पाओगे? मतलब आज मतलब कभी गुरुजी से बात करनी पड़ती है, कभी इनसे बात करनी पड़ती है, कभी बोलना पड़ता है भाई साहब ये दिक्कत हो गई, ये दिक्कत हो गई, मतलब ये उपाय कर लो, वो कर लो, डिटेल में कोई बताना चाहता ही नहीं आज की तारीख में, और समय नहीं है लोगों के पास बताने का। कुछ लोग कह रहे हैं सर कि आज लोग है हम ना क्लास, सर, एक मिनट सर, एक मिनट, आज कुछ लोग कह रहे हैं हम क्लास कर लें। सर आज ये मान के चलो, आज हमने सिर्फ सब एक दूसरे के बारे में जान लिया, हम कल पढ़ लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। हमारी अगर 21 की जगह 25 क्लासें भी होंगी, उसमें टेंशन मत लो। हम सबकी प्रॉब्लम को साथ लेकर चलेंगे, सब टॉपिक कवर करेंगे, एक भी टॉपिक आपका नहीं रहेगा। जब मेरी तरफ से सारे टॉपिक हो जाएंगे तो एक दिन मैं आपको दूंगा कि आपका अगर कोई टॉपिक रह गया जो कोई दूसरा करा रहा है, मैं नहीं करा रहा हूँ, लेकर आओ, मैं उसको भी कराऊंगा। इसलिए उसको दिमाग से निकाल दो कि हमारी अगर जनरल डिस्कशन हो रही है, हमारा कोई टॉपिक रह जाएगा, हमारी क्लास रह जाएगी, ऐसा नहीं होगा। हमारी 21 की जगह 25 क्लास भी हो जाएंगी, तब भी हम अपना कोर्स पूरा करेंगे। क्योंकि कई लोग मैसेज कर रहे हैं, सर क्लास स्टार्ट करिए, क्लास स्टार्ट करिए। सर क्लास ये जो चल हम रही डिस्कशन है। करते हैं, इसी से ही हम सीखते हैं बहुत कुछ, ये बात ध्यान रखना। सर इन्हीं का ही मैप डिस्कस कर लेंगे क्लास में, सो दैट आई थिंक फिर वो हेल्प करेगा। सर हम सबकी हेल्प करेंगे, जो हमारे स्टूडेंट जितने भी हैं।
और किसी ना किसी दिन ओपन डिस्कशन भी होनी चाहिए। आज माना हमारा पहला दिन था, ओपन डिस्कशन में चला गया, कोई बात नहीं। हम 21 दिन है तो एक बाउंड होना है कि हम 21 में ही खत्म करेंगे। हम 24, 25, 26 जितने में होगा उतने में करेंगे। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपने मेरे को फीस पे करी है तो आपको कोर्स कवर कराना मेरा काम है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। साथ साथ आपकी प्रॉब्लम को दूर करना, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा उसको भी दूर करना मेरी जिम्मेवारी। इसलिए ये टेंशन मत लो कि आज हमारी क्लास नहीं हो पाई, आज हमने कुछ पढ़ा नहीं। अगर हमने कुछ पढ़ा नहीं तो हमने बहुत कुछ सीखा भी सही। जो सीखने वाले थे वो बातों से ही बात कैच कर लेते हैं कि भैया यहाँ ये प्रॉब्लम थी, वहां उन्होंने ये करा दिया, मेरे को ये करना चाहिए। और जिन्होंने नहीं सीखना उनको हम जितना मर्जी पढ़ा दें वो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। इस बात को इसलिए ध्यान रखो। क्लियर है सबको? जी सर। जी सर। और ये सब वही लोग मैसेज करते हैं जिनको मैंने लिंक दिया है कि आज आप आओ क्लास ज्वाइन करो। उनका बस यही टॉपिक होता है कि आए, कुछ सीखें और जाएं, क्योंकि दोबारा कल तो लिंक मिलेगा नहीं उनको। सिर्फ वही बार बार मैसेज करते हैं, सर क्लास स्टार्ट करो, क्लास स्टार्ट करो। उनको किसी की प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं। और ऐसे स्टूडेंट मेरी क्लास में ना आए तो मैं उनको खुद ही मना करता हूँ। मेरे लिए ऐसे मेरे को पैसे चाहिए भी नहीं। जो दूसरे की बात का मजाक उड़ाते हैं, बस क्लास स्टार्ट करो। सर हम क्लास ही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? यहाँ कोई हम लंगर तो कर नहीं रहे, भगवान का भजन तो खा नहीं रहे। सब बार बार मैसेज कर रहे हैं क्लास स्टार्ट करो, क्लास स्टार्ट करो। सर हम क्लास नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हैं? आप क्या वेले हैं या मैं वेला हूँ जो यहाँ बैठ के हम डिस्कशन कर रहे हैं? सर आपने पहले ही बता दिया था कि आज क्लास नहीं होगी, तो आज इंट्रोडक्शन होगा, सब आपने पहले ही बता दिया। सर देखो, अगर इंट्रोडक्शन होगा, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप जिस पर्पज के लिए यहाँ आए हैं तो आप मेरे से शेयर तो करेंगे ना। जी सर। और मैं आते ही एकदम धैर्य बढ़ अपना शुरू करूं और बोलूं जी क्वेश्चन पूछो और 10 मिनट में खत्म कर दूं, तो मेरे में और औरों में फर्क क्या रह जाएगा? जी सर। सर तभी तो आपके पास आए हैं कि आप डिटेल में बताएंगे। तो सर वही बात है ना, कुछ लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर आप क्लास स्टार्ट करिए, क्लास स्टार्ट करिए। मैं उनको ये सर जवाब दे रहा हूँ। सर उनकी टेंशन मत लो, वो जो बोल रहे हैं वो करने दो, छोड़ो। इसीलिए मैं अपने हिसाब से चलता हूँ, मैं किसी की परवाह नहीं करता। जिसको जाना है जाओ, जिसको आना है आओ। सर थोड़ा मैं अपने ठीक है बारे जी? में भी बता दूं। हाँ जी बताइए सर प्लीज। आपको तो बता ही दिया था सर, बाकी बता देता हूँ सर। हाँ बाकी जी, हाँ जी जरूर सबको सर। सबको नमस्कार मेरी तरफ से। मैं दिल्ली से अशोक विहार से अजय आर्य मैं हूँ। बाकी अपना सर से अभी स्टार्ट करा है सीखना इंडस्ट्रियल वास्तु पहली बार। और बाकी जो है इससे पहले थोड़ा छोटा मोटा कहीं और से भी सीख चुका हूँ, पर अब प्रॉपर ढंग से सर से सीखना है और आगे बढ़ना। जी सर। तो इसीलिए हम कहते हैं भैया जहाँ डिस्कशन होती है वहाँ बहुत सी चीजें हम सीखते हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि हमने फीस पे कर दी या हम फ्री के सेशन में आए हैं, हम नॉलेज लें और चल दें। ऐसी नॉलेज कभी नहीं आती काम, ये बात ध्यान रखना। आप 36 जगह से सीख लो और आपने फीस पे नहीं करी है या आपने बस ऐसी जल्दबाजी करी है, आप रियल लाइफ में उसका अप्लाई नहीं कर पाओगे। मेरे साथ खुद ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। कुछ चीजें ऐसे मैंने सीखी हैं जहां मेरे को, जैसे किसी ने, अब स्टार्टिंग में सीखते थे नेचुरल बात है एक दूसरे से रिकॉर्डिंग ले लेते, जो देखी करी लेकिन वो आज तक काम नहीं आ रही। जो हमने फीस पे करके सीखी है वही आज हमारे काम आ रही है। तो इसीलिए लोगों के दिमाग में होता है कि भैया फ्री, जहां फ्री शब्द लग जाता है ना वहां कुछ नहीं आता, वो सब डब्बा गोली हो जाता। फ्री नहीं सर, आपकी भी तो मेहनत लगेगी इतनी, आप लगेगी भी 21-25 दिन की, आपकी भी मेहनत लगेगी, ये भी तो देखना चाहिए। सर एक बात बताओ, अभी मैं अब आपसे हम 5:30 से बात कर रहा हूँ, 7:15 हो गए, लगभग 2 घंटे होने वाले हैं, जबकि मेरी क्लास का टाइम 1 घंटा हो, 5:30 से 6:30। 7 बज गए, उसके बाद भी कह रहे हैं सर क्लास स्टार्ट करो। इसका क्या मतलब है? मैं क्या 8 बजे तक क्लास लूंगा सर? कम से कम कॉमन सेंस भी तो होनी चाहिए लोगों के अंदर। सिर्फ उठाया ध्यान मैसेज डाल दिया क्योंकि वीडियो ऑफ है, सामने आना नहीं है, बोलना नहीं है, बस मैसेज डाल देना है। ऐसे एक अगर अच्छे स्टूडेंट गुरु मेरी की क्लास में ना आए तो ज्यादा अच्छा है। ऐसे स्टूडेंट्स को मैं लेना भी नहीं चाहता। एक अच्छे गुरु की सर इज्जत करनी चाहिए और करनी चाहिए ही। सर ऐसे तो स्टूडेंट्स को मैं लेता भी नहीं। मेरे को लगता है अगर ऐसा है तो मैं फिर सर उनको बाय हमें बाय भी पता कर है देता सर, हम हूँ। कहाँ कहाँ से हम भटक के आ रहे हैं, और कोई किसी ने सुनी नहीं, कुछ किसी ने फोन नहीं उठाया, हम तो भुगत भोगी हैं। पैसा भी इतना खर्च कर लिया, हमें तो फिर यहीं इधर ही मिला, तो अब इधर टिक के ही सर रहना अब जिसने मेरे को फीस पे करी है, नेचुरल बात है, उनको कोर्स कवर कराना मेरा काम है। है। जी मैं जब कोर्स कवर नहीं कराऊंगा, मेरे पास आधे से ज्यादा स्टूडेंट यूट्यूब देखकर आते हैं, मेरे वीडियो देखकर। नेचुरल बात है, क्लास देखिए तभी तो आए हैं। सर आपने तो कुछ भी फीस नहीं लिए,
जिस हिसाब से आप बता रहे हो ना, वैसी शिक्षा तो मिलने वाली भी नहीं है सर इतने रुपए में। सर वही बात है ना, उसके बावजूद मेरे को मैसेज कर रहे हैं सर क्लास स्टार्ट और करो, अभी क्लास तो स्टार्ट क्या है करो। कि ये सर क्लास ही तो चल रही है, इंट्रोडक्शन चल रहा है, हाँ लोगों वही तो की बात है ना। अब आप मैसेज पे पर्सनल जाकर लाइफ की देखो दिक्कत, कितनों ने मैसेज कर रखे हैं। ये यही देखो तो जी, गलती है ना। लेट्स कंटिन्यू विथ क्लास। सर आई थिंक वी शुड स्टार्ट द क्लास। सर दूसरों के यहाँ पे सेशन में मतलब बोलने में भी मतलब म्यूट करवा देते हैं, बोलने देते ही नहीं है। बहुत सारी दिक्कत अपन बता ही नहीं पाते किसी को, कम से सर कम आप आपके वही यहाँ। वही तो बात है सर, जिनको पसंद नहीं आ रहा वो लीव कर सकते हैं, और क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। सर आप एक दूसरों की टेंशन क्यों ले रहे हो सर, मत लो ना। सर मैं टेंशन नहीं लेता, मैं तो सिंपल जो सामने लिखा हुआ है वो पढ़ रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ। अब जब आपने क्लास लेनी नहीं अभी तो ठीक है, आप कर लेंगे तो कर लेंगे, बात खत्म। क्लास चल तो रही है, सर क्लास ये ही तो है। क्लास ही है, क्लास में ही हम बहुत चीजें सीखते हैं। बस वो सर उनको मटेरियल से मतलब है सर। सर सर वो किसी की मटेरियल जो है केस मैं स्टडी। इसमें जो मटेरियल है मैं बिल्कुल लास्ट में जाके दूंगा, सबसे हाँ हाँ। लास्ट में। जो मेरा पीडीएफ है सबसे लास्ट में आएगा। जो सोच और रहे हैं कि हम एक दो दिन में मिल जाएगा, वो नहीं, मेरा जो पीडीएफ सबसे लास्ट में आएगा। जो फ्री के उनको पहले चाहिए। सर एक्चुअली क्या है कि प्रॉब्लम अगर समझोगे किसी की तभी तो उस पे काम कर पाएंगे। सर अपने को पता है प्रॉब्लम है, वहां पर रास्ते में खड्डा है तो हम उस रास्ते पे क्यों जाएंगे, फिर भी उसके बावजूद भी हम जा रहे हैं, तो बेवकूफ तो हम ही हैं। हम सही प्रॉब्लम को बात है फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सर, प्रॉब्लम ही तो मेन फाइंड आउट करनी है, कस्टमर की बात सुननी है, क्लाइंट क्या कहना चाह रहा है, वो उसको ढंग से सुनेंगे तभी तो उस देवता की एनर्जी को पकड़ पाएंगे अपन बाद में जाकर। सर यही तो चीज है, जब हम बात करते हैं ना तो बातों बातों में कई ऐसी बातें निकल जाती हैं जो अपने काम की होती हैं, किसी और ने बताई होती हैं, और अपने को नॉलेज नहीं है, और अपने को पता चल जाती है कि उन्होंने वहां से सीखा है और ये चीज को ऐसे एक्टिवेट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर, तभी तो रिजल्ट आएगा, वरना कैसे आएगा, आएगा ही नहीं। नहीं तो कैसे आएगा। अब बस वही है कि सर आपका जो टॉपिक है वो कराओ और खत्म करो, दैट इज नॉट पॉसिबल। मेरी हम्म। तो हर क्लास ऐसी चलती है, आराम से, टेंशन फ्री होके। सर ऐसी चलनी चाहिए सर, तभी तो मजा आएगा सर समझने में, वरना तो कैसे आएगा, अपन सर डीपली बिल्कुल स्टडी कर ही आराम नहीं से और पाएंगे। टेंशन फ्री होके चलेगी। सर डीपली स्टडी कर ही नहीं पाएंगे, अगर जल्दीबाजी का काम होगा तो डीपली स्टडी कैसे सर कर पाएंगे। मेरा कोई भी वीडियो उठा लो, आपको जल्दबाजी नहीं दिखेगी। सर मैंने कल आपकी कम से कम 4 क्लास पढ़ी, कल वीडियो देखा था मैंने आपका यूट्यूब पर, तो 4 घंटे मैंने आपको मतलब आपकी वीडियो देखी, तभी तो मतलब उसके बाद ही तो मैंने आपसे कोर्स लिया है। कुछ होगा हाँ ना तो आपके अंदर, तभी तो आया हूँ मैं आपके पास। सर चलिए अगर गोयल कुछ जी। अब कुछ भी नहीं आएगा ना, आपने मेरे को 4,000 रुपए दिए हैं ना, आप कम से कम 40,000 की नॉलेज लेके जाओगे, ये लिख लो व्हाइट पेपर में। सर मैं 100% नॉलेज लूंगा ही लूंगा आपसे, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि आपके अंदर जो नॉलेज है वो बाकी लोग भी वही देंगे, कुछ अलग नहीं दे रहे वो लोग। और आपकी जो फीस है वो तो कुछ भी नहीं है सर, मतलब अगर आप ये प्रोफेशनल तरीके से अगर पढ़ाने लग जाए तो ये 4,000 तो कुछ भी छोटी सी बात है सर, ये 40-50 हजार रुपये भी आप ले सकते हो सर, कोई बड़ी बात नहीं है। गोयल जी सही कह रहे हैं सर। सर 40,000 में भी उतनी नॉलेज आपको नहीं मिलेगी जितनी आप यहाँ से लेके सर जाओगे। 60-60 हजार रुपए के कोर्सेज चल रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब समय नहीं है लोगों से बात करने का, सिर्फ पढ़ाएंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं है, उसके बाद किसी से कोई मतलब नहीं है उनको। चलो सर, हर तरीके के लोग हैं दुनिया में, हम भी उसमें से एक हैं। सर बात आप में उनमें फर्क ही यही है ना कि मतलब आप थोड़ा सा कड़वा बोलते हो, ये बात बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि मैं 4 घंटे की क्लास आपकी पढ़ी थी कल। बट आप बिल्कुल जो बात बोलते हो ना वो सटीक बोलते हो, वो ही चाहिए, वही कंटेंट चाहिए जो कंटेंट आप दे रहे हो। सर मैंने जो आपको एक कंटेंट लिखकर भेज दिया 21 दिन में जो हमें कराना है वो हम्म, होगा ही होगा। उसके अलावा एक दिन आपके लिए भी होगा, भैया जो आपको करना है आप लेके आओ, मैं भी कराऊंगा, मेरे बिल्कुल को नहीं ठीक आता बात होगा है। तो मैं भी ढूंढूंगा, क्योंकि मेरे को आपको कराना है, मेरे को भी अपनी नॉलेज बढ़ानी है। सर आपसे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सर। चलो सर, हमारी जो है नेचुरल बात है, मेरी पहली क्लास ऐसी जाती है, मैं पहली क्लास में कुछ नहीं कराता, सिर्फ इंट्रोडक्शन ही लेता। बिल्कुल ठीक बात है सर। दूसरी क्लास में कल होगा, कल हम पढ़ेंगे वास्तु होता क्या है। सर एक बात थोड़ा सा सबको बता दीजिए सर, कि मतलब आप इंडस्ट्रियल के अंदर कंटेंट क्या देने वाले हैं, और रेसिडेंशियल जो आपकी 9 बजे क्लास चलने वाली है उसमें कंटेंट क्या चलने क्या है। वाली नहीं है, ऑलरेडी चल रही है सर। नहीं, 9 बजे पांच जो चलेगी अभी, जो चलेगी सर अभी। सर 9:30 से चल रही है, उसमें 5 क्लासें हो चुकी हैं। अच्छा। वो तो उस रेजिडेंशियल वास्तु है। हाँ, उसमें कंटेंट क्या क्या है और इंडस्ट्री में कंटेंट क्या क्या है सर। सर देखो, इंडस्ट्री का कंटेंट तो ये है कि पहले हम 5 दिन थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम्म 5 दिन लगातार इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। हम्म
इंडस्ट्री क्या होती है, कैसे काम करती है, कहाँ पर प्लानिंग करनी है, कहाँ पे मालिक बिठाना है, कहाँ मशीनरी लगानी है, कहाँ पे खड्डा करना है, कहाँ पर क्या चीज, कहाँ रॉ मटेरियल, कहाँ पे पक्का मटेरियल, यही होता है इंडस्ट्री के अंदर। बिल्कुल ठीक बात है सर। ये सब हम 5 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम हॉस्पिटल पे पढ़ेंगे, हम बैंकिंग सेक्टर पे पढ़ेंगे, हम मैरिज प्लेस पे पढ़ेंगे, हम्म। और जो भी होता है जो इनकम का सोर्स, कमर्शियल स्पेस, उस पे पढ़ेंगे हम। हम्म। और क्या रह गया, स्कूल कॉलेज हो गया, उस पे पढ़ेंगे हम। हम्म। सर और क्या इसमें होता है, लैंड यही तो एनर्जी होता है भी काम इसके बाद। करती है क्या? हाँ जी लैंड एनर्जीज पे भी काम करती है कि सर, जैसे रेसिडेंशियल में काम करती है लैंड एनर्जीज, सर, वैसी सब चीज फैक्ट्री में भी करेंगे सर, सब चीज करेंगे हम। वो देवता आते हैं, वो हम लास्ट के 3 दिन हम देवता भी पढ़ेंगे। अच्छा, देवता की एनर्जी आप लास्ट में बताएंगे, वो ठीक है लास्ट के सर, तीन ठीक है। दिन होगा। ठीक है सर, ठीक है 17 दिन ठीक है। हम ये पढ़ेंगे, 17-18 दिन, उसके बाद 3 दिन हमारा वो होता है। अच्छा सर, फैक्ट्री की जो शेप होती है वो भी मतलब इसके अंदर कवर होगा, जो फैक्ट्री की शेप सर होती है? सर ईच एंड एवरीथिंग वी विल कवर। हाँ बट ठीक है सर, थैंक यू सर, ठीक है जी। यही पूछना था सर, थैंक यू। सर हम फैक्ट्री की हर एक चीज को कवर करेंगे। हम्म। ठीक है जी। ठीक है जी। सर रेजिडेंशियल वास्तु की क्या चार्जेस है? मैडम मेरे चार्जेस तो बहुत ज्यादा हैं, सिर्फ 3100 रुपए हैं। ठीक है बहुत सर, ज्यादा है थैंक यू। चार्जेस आपके। और सर ठीक है जी। सर कितने दिन की क्लासेस होती है रेजिडेंशियल की? मैडम मेरे हर कोर्स की क्लास लगभग 20 से 21 दिन की होती है। सिर्फ एक एस्ट्रोमेडिकल वास्तु वो 10 से 12 दिन होता है, एस्ट्रो वास्तु वो 10 दिन का होता है, अच्छा बाकी सब 21 दिन कम से कम। और ठीक जो है सर, एडवांस एस्ट्रोलॉजी का होता है उसमें 50+ क्लासेस होती है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है जी। सर अभी रेजिडेंशियल वाला मेरा रात को चल रहा है, उसकी 5 क्लासें हो चुकी हैं। नेहा जी इसके अंदर एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो रात में भी है और इसमें भी है। सर मैं भी ज्वाइन करूंगा सर, अब इसके बाद वही ज्वाइन करूंगा। चलो सर, पहले इसको कर लो, फिर उसके बाद देखना। हम्म। ठीक है जी। और किसी ठीक का है कोई सर। क्वेश्चन है या हम सेशन को एंड कर सकते हैं? सर यही पूछना था कि जो आपका जो हमारा जो रेजिडेंशियल वाला शुरू होने वाला है आपका, सर वो चल रहा है, इसके हो नहीं रहा सर, चल रहा है। सर उसकी तो क्लासेस निकल चुकी है ना, मतलब वो तो 5 मिडल क्लास में। हुई है, सिर्फ 5 क्लासेस हुई है। और वो जो 5 क्लासें हुई है ना, अब वही 5 क्लासें हम इसमें रिपीट करेंगे, अच्छा अच्छा, ठीक है। क्योंकि बेसिक तो वही रहेगा ना सर। वो ठीक है बेसिक अब हम यहाँ से करेंगे। ठीक। अगर कोई करना चाहे तो उसको आराम से कर सकता है, क्योंकि जो उसका मिस हो गया उसकी रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, और साथ में यहाँ हो जाएगा। नहीं, रेजिडेंशियल का पूरा करना है तो पूरे हाँ सर, वो पूरा ही कोर्स है रेजिडेंशियल का, पूरा कंप्लीट कोर्स है विद 45 देवता, पूरा ही कोर्स है वो। मैं कोई भी कोर्स करता हूँ तो पूरा ही कराता हूँ, ये नहीं कि थोड़ा करा के छोड़ दिया, बेसिक इधर है एडवांस उधर है, नहीं, ये पूरा ही है। सर एक क्वेश्चन था मेरा नहीं कि नहीं वेस्टर्न, मैं जी बोलिए बोलिए, आप बोलिए, पहले बोलिए। सर वेस्टर्न एक्सपेक्ट्स जो होते हैं सर, वो इसमें भी काम करते हैं क्या सर, फैक्ट्री में? सर वो एस्ट्रो वास्तु के अंदर आता है, वो इसके अंदर नहीं आएगा। वो क्या होता है कि हम कुंडली को इससे जोड़ देते हाँ हैं। जी। सर वो हर जगह काम करेगा, ऐसी बात नहीं। वो 100% काम करता है सर? सर डिपेंड करता है, कई बार क्या होता है कि हमें वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमारा वैसे ही काम हो जाता है। जब हमारा सब कुछ करने के बाद हम हार जाते हैं, फिर हम कुंडली उठाते हैं, फिर हम देखते हैं भैया उसके अंदर वेस्टर्न एस्पेक्ट काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या है। सर अच्छा। कौन सा एस्पेक्ट कह रहे हैं ये? वेस्टर्न, ओके। वो एस्ट्रो वास्तु कोर्स के अंदर आता अच्छा है। वो सर, केपी जैसे केपी सर बेस होता जैसे है। जैसे सर, आपने बताया कि एक तो इंडस्ट्रियल वास्तु जो आप पढ़ा रहे हैं आज, मतलब आप पढ़ाएंगे, हाँ जी। दूसरा आप एक घर का वास्तु पढ़ा रहे हैं, हाँ जी। उसके अलावा क्या क्या होता है सर, मतलब इसके अलावा ये? होता है एस्ट्रो मेडिकल वास्तु, जिसके अंदर हम मेडिकल को कुंडली से और वास्तु से जोड़ के पता करते हैं कि भैया बीमारी बॉडी के सर अंदर। उसमें इवेंट भी पता कर सकते हैं अपन, किसी चीज का इवेंट कि वो कब घटेगा? सर हम बीमारी के बारे में पढ़ेंगे तो बीमारी का करेंगे, और वैसे नहीं इवेंट वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर आता नहीं, जैसे मतलब कि कोई बीमारी है। महादशा हाँ जी, अंतरदशा वो में हम करेंगे, हाँ वो हम करते हैं उसके अंदर। मतलब होने वाली है, तो वो आप बता सकते हैं कि भाई ये किस वजह से हो हम सकती है? ये बता सकते हैं कि बॉडी के इस पार्ट्स में इस प्लेनेट के कारण ये प्रॉब्लम आ सकती है। कंफर्म आएगी वो, उसको वो कुछ चेंज नहीं कर सकते अपन? सर आएगी नहीं आएगी वो तो गॉड नोस, हम्म। हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। हम्म। और प्रिडिक्शन अगर आपकी 70 से ऊपर है, समझ लो आपके अच्छे प्रिडिक्शन है। हम्म। ठीक है जी।
सर इसके अलावा क्या और क्या क्या होता है एस्ट्रो वास्तु के अलावा? एस्ट्रो मेडिकल वास्तु और एस्ट्रो वास्तु, इसके बाद कहानी खत्म वास्तु मतलब की फिर तो। उसके बाद कुछ भी नहीं है ना? नहीं सर, उसके बाद कुछ नहीं। फिर मतलब प्रोफेशनल फिर एस्ट्रोलॉजी अगर ढंग से पढ़ी है तो फिर आप ढंग से प्रिडिक्शन और अच्छी तरीके से कर सकते हो, यही है फिर? सर वो तो आप सिर्फ एक कोर्स करने के बाद भी कर सकते हो। अच्छा अच्छा। आप खाली इंडस्ट्री का करने के बाद इंडस्ट्री का कर सकते हो, घर का करने के बाद घर का कर सकते हो सर, वो तो आपके सर ऊपर है मेन ना। तो सर मतलब जैसे ओरिएंटेशन करने के बाद भी आज आपने बता दिया कि भाई सिटिंग कहाँ होनी चाहिए, आपने सारी एनर्जी फील्ड्स को ओके एक्टिवेट भी करा दिया, बट कहीं ना कहीं वो एंट्री मेरे को सूट ही नहीं कर रही, मेरी कुंडली में वो फिर हम आपकी कुंडली देख। सर जैसे मानो आज ईस्ट फेसिंग है, वो मेरा 8th हाउस आ रहा है, तो वो एंट्री तो मुझे सूट ही नहीं करेगी अगर मेरा गलत ग्रह बैठा हुआ है तो वहां पर। सर ये हमारा स्पोर्ट्स का पार्ट नहीं है, तो इसलिए अब अभी हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। जो जिस हम्म। स्पोर्ट्स के अंदर आएगा उसको हम उसी पे नहीं करेंगे मतलब इस टाइम। ये सर बात वो नहीं है। ये सब चीजें जो है एस्ट्रो वास्तु कोर्स के अंदर आते हैं, जो कि हमारी बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है। सर मैं आपकी बात समझ गया, पर ये तो मैंडेटरी है ना कि मतलब हमको तो सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी ना आगे जाकर। ऐसा कुछ नहीं है सर, ये चीजें हम जब चेक करते हैं, जब अपने को रिजल्ट, सब काम करके हम हार जाते हैं, अपने को रिजल्ट नहीं मिलता, तब हम उस पर जाते हैं। अदरवाइज हमें वहां तक 90% हमें जरूरत नहीं पड़ती वहां जाने की। अच्छा, जरूरत ही नहीं पड़ती? हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। मतलब क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, बट अब आप बाकी सबसे पूछ लीजिए क्या पूछना है। सर अब तो हम किसी को कुछ पूछना है, अब हम सेशन को एंड करें? आधे तो बंदे वैसे ही भाग गए। सर सर आप वो नहीं भाग भागेंगे गए पहले। सर, सर एक्चुअली हम क्या है भागने कि वालों ये में से नहीं है। सर ये कोर्स ही ऐसा है कि लोग तो ऐसे मजे मजे शौक शौक में ही ले लेते हैं कि ठीक है यार अच्छा लग रहा है सीख लेंगे, बट सर ये अंदर से आता है ना तो ही सीख पाता आदमी, वरना नहीं सीख पाएगा इसको। वो आपकी बात बिल्कुल सही है सर, आधे से ज्यादा मजे लेने आते हैं, क्योंकि सर आप ही देखो ना, हम आप देखो कि मैंने पहला टीचर देखा है ऐसा जो मतलब अपना समय और ज्यादा देने को तैयार है। सर आपकी आवाज चली गई। मैं कह रहा हूँ कि मैंने पहला टीचर ऐसा देखा है कि जो अपना समय और देने को तैयार है, वो इजीली मतलब आप उनसे बात कर रहे हो, मतलब ये सबसे बड़ी बात है सर। अब देखो ना, पहले 22 से अब 13 रह गए, सर वो तो इसी से अंदाजा लगा लो। सर उनका तो क्या कह सकते हैं सर, उनका कर्म वो टाइम जाने। नहीं है किसी के पास सर, सब बिजी हैं। वो कहते हैं we are professional and we have to talk just like a professionals. You have taken the money for the 1 hour and you have to play only for 1 hour, otherwise just left. यस सर, आपने यस 1 सर, घंटे के यही है, पैसे लिए, 1 घंटा प्ले करो, उसके बाद छुट्टी। यही है सर, यही है। ये वही बंदे हैं जो चले गए। हाँ मतलब उनको क्या मजा है, उनको उनको लग रहा है कि बोले हमको तो हमारी परेशानी समझनी सर है। ये लोग है ना 40,000 दे के बैठेंगे, इनको पता नहीं है कि कहाँ क्या मैडम नॉलेज मेरे मिल रहा है। पास ऐसे ऐसे भी हैं जो लाख रुपए फीस देकर आए हैं। वही मैं बोल रही हूँ सर, इन लोग को जजमेंट नहीं सर समझ उनमें में से आता मैं कि भी हूँ। कहाँ पे क्या सही हो रहा है। हाँ जी रोहित जी, आप बताइए, आप कह रहे हो मैं भी हूँ मतलब? अरे सर मतलब मैं तो आपको वैसे बता रहा था कि मतलब मैंने जो फीस दी है ना वास्तु कराने की, वो इतनी दी है। सर आपने सीखा भी है ज्यादा पैसे देकर? सीखा नहीं है सर मैंने, मतलब पहले सीखता था मैं, और मतलब सर देखो क्या है कि सीखने वाला आदमी है ना कहीं से भी सीख सकता है। आप आज आपकी वीडियो है ना 4 घंटे की, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। 1 1 घंटे सर की अभी 4 ये क्लास। जो क्लास है ना सर, ये बगैर किसी कट के ऐसे यूट्यूब पर जाएगी और पब्लिक होगी। हम्म। कोई कट नहीं, कुछ नहीं। सर यही होना चाहिए सर। सर मेरी आप कोई भी क्लास देख लो, उसमें कोई कट नहीं मिलेगा, सर एज इट मजा इज। तभी आता है कि लोगों को लग रहा है कि एक जूम मीटिंग है, सब ये समझते हैं, बट ये जो इसका कंटेंट है अगर वो इसको डीपली समझेगा ना सर, तो वो चीजों पे जल्दी पहुंच सकता है, किसी की परेशानी पे जल्दी पहुंच सकता है वो। सर मोस्टली आजकल क्या है, जले पे नमक छिड़कने वाले ज्यादा हैं, मरहम लगाने वाले कम। हम्म। इस बात को ध्यान रखना। यही फर्क है सर, इंसान इंसान का फर्क हो गया सर। तो इसीलिए भैया मेरी क्लास में स्टूडेंट कम रहते हैं, भीड़ कम रहती है, और जो आते हैं अच्छा सीख कर जाते सर वही मोटिव है सर, आपसे अच्छा सीखें और अच्छा ज्ञान बांटे सर, जैसा आप बांट रहे हो वैसे आगे ज्ञान बांटे, अच्छा हैं। ही सर बांटे। मैं तो हर किसी को मौका देता हूँ, भैया आगे बढ़ो, हमारा प्लेटफॉर्म चाहिए, हमारे प्लेटफॉर्म पे आओ। सर मेरे इससे को तो ज्यादा सर इस
सर मैंने तो ये भी सोचा है सर कि मैं अगर किसी का वास्तु भी करूंगा कॉलोनी में तो मुझे तो उसकी फीस भी लेनी नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ सर कि पहली किसी बात एक बार ध्यान रखना, अगर आप कोई काम बगैर फीस के करते हो तो प्लेनेट बैकफायर करते हैं, उसका उल्टा असर आप पर आएगा। इसलिए फीस लो या मत लो, भले ही 1 रुपया लो, लेना जरूरी है। अगर आप नहीं लेते हो तो बोल दो भैया तुम्हारा जो दिल करे उतना मंदिर में चढ़ा दो। अगर आप हाँ ऐसा मंदिर नहीं में चढ़वा दो या गौशाला के नाम पर आप ही जमा, परेशान होगे, आपकी परेशानियां बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। इस बात को ध्यान रखना। मतलब गौशाला में दान करवा देंगे सर। कुछ भी करवा दो, लेकिन आपने अपनी फीस चार्ज करनी है, भले 1 रुपया लो। बिल्कुल ठीक बात है सर। सर मैं इसमें कहती हूँ कि 1 रुपया नहीं लेनी चाहिए, उतनी जरूर लेनी चाहिए जितने में आप किसी की हेल्प कर पाओ। जैसे आप बेसिक रखो कि मैं इतने रुपए लूंगा और आप गौशाला में उसको दान करो। मैम आपका टॉपिक अलग है, मेरा तो क्या है कि भगवान की दया से मतलब घर वालों का थोड़ा सा व्यापार है तो कुछ खर्चे पानी नहीं निकल सर, जाते हैं। नहीं सर, वो नहीं कह रही हूँ, वो बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ चाहे आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बट अगर आप मिनिमम, अगर आप अपने आसपास वालों का करेंगे तो वो लोग भी सक्षम ही होंगे। बट अगर आप किसी सक्षम इंसान से अगर आप ये कहते हैं कि जी मेरी मिनिमम जो है जो आपको देनी ही है वो 5100 है और मैं उसमें 1 रुपया भी नहीं रुकूंगा, वो मैं डोनेट कर दूं, मैं उसकी बात बिल्कुल कर रही ठीक बात। मैम आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, बट आज हमारे जो सराउंडिंग में जो लोग हैं, आज हमारे दोस्त हैं, या फिर हम किसी से पढ़े हैं तो वो लोग हैं, मतलब कहीं ना किसी चीजों से परेशान है। किसी को कैंसर है, किसी की एंजाइटी का इशू है। मतलब मैं तो बहुत सारे केसेस देखता हूँ मेरी कॉलोनी में। रोहित जी, आप ना सर की बात समझ नहीं रहे हो। सर जो बोलना चाह रहे हैं, सर ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर वो आपने करा, किसी को कैंसर है, कोई डिप्रेशन में है, आपने उनकी हेल्प कर दी, उनकी एनर्जी तो प्रॉब्लम एक्सचेंज सॉल्व कहते हो हैं गई। इसको, एनर्जी एक्सचेंज। उनकी, यस, उनकी आपने हेल्प तो कर दी, बहुत अच्छा अगर आपने हेल्प कर दी, पर उनके जो बैक फायर करता है ना, क्योंकि आपने उनके कर्मों के बीच में तो इंटरफेरेंस करी ना। यस मैम। अब अकल्ट में एक ये नॉर्मली अकल्ट में क्या कहीं पर भी जैसे हमारे स्क्रिप्चर्स में बोला जाता है कि आप अपनी इनकम का 10 जो परसेंट होता है वो आप जाके मतलब प्रॉफिट यस का मैम, यस आप मैम, दान यस मैम। कीजिए। वो उसका रीजन ही यही है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई, आपसे अननोइंगली कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, अननोइंगली कोई ऐसे कर्म हो गए जो आपके हिसाब से तो ठीक है, बट यू नेवर नो विधाता क्या चाहता है ना। यस मैम, यस मैम। हाँ, सो उस हिसाब से अगर हम देखें तो सर की बात में जो सर ने बोला ना, वो 1 रुपया, मतलब पहले मैं भी 1 रुपया ही करती थी, पर यस मेरे को मैम। भी किसी ने समझाया एंड देन आई डिसाइडेड कि नहीं भाई, कुछ तो करना पड़ेगा जिससे कि एटलीस्ट मैं अगर गाय को चारा दे रही हूँ तो एटलीस्ट उसके 2 दिन के चारे का काम चल जाए, यस मैम, क्योंकि यस मैम। एनजीओ तो उसी पे वर्क करती है ना। बिल्कुल मैम। सिर्फ इस कारण से सर की बात मैम की गहराई मैम को आपने समझो आप। एक अच्छी बात बोली कि आप एनजीओ के साथ जुड़कर ही काम कर सकते हो। हाँ, बट वो मतलब एनजीओ फिर आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ठीक है। हाँ मैम, आप ये आपने एक अच्छा ऑप्शन दिया, तो ये इस पे ऐसे काम किया जा सकता है। यस, बिल्कुल किया जा सकता यस है। मैम, तो आप यस। सर की बात को ना गहराई को समझो। वो जो 1 रुपया जो बोल रहे हैं ना, वो इसलिए बोल रहे हैं कि आपके वो ऊपर चीजें बैकफायर ना कर। यस मैम, यस मैम, बिल्कुल समझ में आ गई मैम सर की बात। चलो तो आज के सेशन को अब हम एंड कर सकते हैं, पूरे 2 घंटे से भी ऊपर हो गए आज। हाँ सर, आपने बहुत समय दे दिया। चलो ठीक है जी, कल से हमारी रेगुलर क्लास होगी शाम को 5:30 बजे। यस सर। ठीक है जी, ओके जी, धन्यवाद सर, गुड नाइट, थैंक यू सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण।